गुड इवनिंग। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय ऑफिसर सुशील सर। 9:40 हुए हैं और हमने सेशन की शुरुआत कर दी है। थोड़ी देर लेट हुई है, उसके लिए भाई आप सभी से सॉरी बोलते हैं और सॉरी के साथ शुरू करते हैं सेशन की। लेकिन ये जो आपको अगला जो 50 मिनट्स है आपके लिए काफ़ी कुछ दे के जाएगा। ठीक है, तो शुरू किया जाए भाई। सेशन तो शुरू कर दिया गया है। एक बार हम लोग शेयर करते हैं ग्रुप में, टेलीग्राम में, कि भाई सभी लोग जुड़ जाइए। वी आर लाइव नाउ। बने बढ़िया, बहुत लोग आ चुके हैं। ओह, खुश रहिए भाई। जितने लोग हैं सबको भाई मेरे तरफ से गुड इवनिंग भी है, आशीर्वाद भी है। चलिए, आप गैप हो जाती है क्लास। देखिए, गैप होने का कारण क्या बता दो। कभी कभी क्या है, लेट है सर, 10 मिनट लेट हो चुके हैं, माफ़ी हमने मांग चुकी है। ठीक है। नाउ वर्किंग एज सीनियर टीटी इन, अच्छा, साउथ वेस्टर्न। अच्छा, अतुल प्रकाश, बेंगलोर वाले, कैसे हो बच्चों? ठीक हो? चलिए, टीटी हो चुके हैं सीनियर, बढ़िया। आपको भाई बधाई हो, शुभकामनाएं भी है। लेट हो गया, गुड नाइट बोल रहे हैं? अभी गुड नाइट मत बोलिए, अभी प्रणाम कीजिए, खुश रहेंगे। और जब जाने लगे तब गुड नाइट बोलिएगा सभी लोग। ठीक है, अभी तो आए हैं, जा कहाँ रहे हैं। तो सेशन शुरू हो चुका है। 29 नंबर सेट, 30 नंबर सेट और 31 नंबर सेट। मतलब आज हम लोग करेंगे 25 × 3 यानी 75 क्वेश्चंस करेंगे हम लोग आज। 75 क्वेश्चंस अभी करके जाएंगे और काफ़ी इंजॉय करेंगे इस सेशन में आप लोग। ठीक है, तो शुरू करें भाई। देर तो ऑलरेडी हो चुकी है, लेकिन देर से क्या लेना देना है, जब आए हैं तो। आज शनिवार है, ऐसे भी वीकेंड है, तो कहीं जाना होना तो है नहीं। तो बस हम लोग बढ़ते हैं, सेशन की शुरुआत करते हैं। ठीक है। और बहुत सारे लोग हैं जिनको सिविल कोर्ट की एग्ज़ाम देना है या सीजीएल एग्ज़ाम देना है, तो ये सेशन सबके लिए है, फायदेमंद ही होगा। आप अगर ये देखिए 25 क्वेश्चंस देख रहे हैं ना, तो आपको ऐसा ही क्वेश्चन आने वाला है, सिविल कोर्ट में भी आ रहा है। और ऐसा क्वेश्चन ही आपका सीजीएल में आता है, सीएचएसएल में आता है, एमटीएस में आता है, सभी जगह ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। पहला क्वेश्चन के रूप में आपको लेते हैं। लीजिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस व्हिच कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर। अब देखिए, तो आपको यहाँ पे ग्रामेटिकल एरर देखना है भाई। अब ग्रामेटिकल एरर देखना है तो आप देखिए, बताइए क्या होगा। ग्रामेटिकल एरर, यहाँ पे ग्रामेटिकल आपको एरर बताना है। देखिए, दिया है क्या है, सोनी सोनी टेक। आपको पता है सोनी जो है सिंगुलर सब्जेक्ट है। सोनी जो है सिंगुलर सब्जेक्ट है। क्यों सिंगुलर सब्जेक्ट है? क्योंकि ये सिंगल नेम है। जब कोई सिंगल नेम हो, एक व्यक्ति का नाम हो, तो वो हमारा क्या होता है, सिंगुलर होता है। और सिंगुलर अगर है तो ये हमारा क्या हो, सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके साथ सिंगुलर वर्ब होगा। हम जानते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब जो होता है क्या होता है भैया। सिंगुलर वर्ब के रूप में हम यूज करते हैं V5, ईच का इस्तेमाल करते हैं, वॉज का इस्तेमाल करते हैं, हैज का करते हैं। तो ये आप देखिए कह रहा है कि हर डॉटर टू द पार्क इन द इवनिंग इन स्ट्रोलर। स्ट्रोलर में ले जाती है। तो ये स्ट्रोलर जो वर्ड दिया है, स्ट्रोलर, ध्यान देंगे आप। अगर ये बोला है कि स्ट्रोलर, तो स्ट्रोलर जो वर्ड होता है ये आपको बच्चा का गाड़ी होता है। बच्चा को खिलाने के लिए बच्चा गाड़ी जो होता है उसके लिए यूज करते हैं, बच्चा गाड़ी। ठीक है, उसमें हम ले जाते हैं। 1 मिनट रुकेंगे जरा सा, 1 मिनट आप लोग रुकें, मैं एक चीज देख रहा हूँ। थोड़ा सा क्या करना है। सब कुछ दिख रहा है? ओके, चलिए। तो ये देखिए, अब ये जो दिया ना, ये हमारा क्या है, फकटिया क्वेश्चन है। तो ये हमारा क्या हो, ये आपको टेक्स्ट जो होना चाहिए, एक तो हो सकता है कि ये टेक्स्ट कर दीजिए, या अगर आपको ले जाना, ये एक इसका हैबिचुअल एक्शन है, इसलिए टेक्स्ट देना बेटर ऑप्शन होगा। नहीं तो आप पास्ट मेंटेन कर लो ना, क्या दिक्कत है, टुक लगा लो। लेकिन बेटर ऑप्शन क्या होगा, टेक्स्ट होगा। फकटिया क्वेश्चन तेजी से भरेंगे। चले,
अगला क्वेश्चन है हमारे पास, देखिए नंबर है 2। ये क्या है, सेलेक्ट इनकरेक्टली स्पेल्ड। ठीक है, ये आपको देखो इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड है, सेलेक्ट इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। अगर ये क्वेश्चन है तो आपको जवाब देना, बताइए इसका जवाब क्या होगा। इसका जवाब ये, इसका जवाब है कि देखिए इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। पहले तो करेक्ट, अगर इन देखो रेकरेंट, देखो रेकरेंट है, रिकरेंट, री अकर ऐसे है वर्ड। री अकर आपको दिया है, देखिए री अकर अगर दिया है ऐसे समझ, रेकरेंट हुआ अकर से, तो ये वर्ड जो अकरेंस होता है उसी से बना अकर। ये अकर में से क्या करो भैया, ओ हटा के रिकर हो गया, आप समझे। तो ये वर्ड जो है गेयर चेंज में ही चलेंगे, हाँ गेयर चेंज में ही चलेंगे। तो ये वर्ड जो दिया है ये अपने आप में करेक्ट है, पहले करेक्ट छांट लीजिए। डायलेमा का स्पेलिंग सही है दुविधा, डायलेमा मीन्स दुविधा होता है, स्पेलिंग में डबल एम होता है, याद रखिएगा। एक्सीलेंस नाउन फॉर्म है, डायलेमा भी नाउन है, रिकरेंट आपका एडजेक्टिव फॉर्म है, ये एडजेक्टिव होता है इसका। अगर सी एंड ये आपका नाउन फॉर्म है, ये हमारा क्या नाउन फॉर्म है। ये वर्ड हमारा गलत है, यही आपका होगा अनप्रिटेंशियस। देखो प्रीटेन, प्रीटेंशियस ये जो वर्ड है ना, ये नेक्स्ट हमारे पास है। अगर विच स्पिरिट्स, स्पिरिट्स माने भूत प्रेत, स्पेशली इविल विंस जो बुरा होता है, भूत प्रेत जो कि क्या, इविल माने बुरा, बुरा वाला। क्या लिखता है कि आर यूज्ड टू मेक थिंग्स हैपन। देखो टू मेक थिंग्स हैपन, ये हैपन यहाँ आज के डेट में बेयर इन्फिनिटी है। क्यों बेयर इन्फिनिटी है, कोई बताएगा जल्दी। ये बेयर इन्फिनिटी है क्यों, ये बेयर इन्फिनिटी है V1 है, क्यों है, क्योंकि आपको थिंग्स यहाँ बीच में पीछे इसका ऑब्जेक्ट है, किसका ऑब्जेक्ट है, मेक का। तो मेक के बाद ऑब्जेक्ट हो, ऑब्जेक्ट के बाद क्या होता है, बेयर इन्फिनिटी। लेट बीड नोटिस वॉच, याद कीजिए, लेट बीड नोटिस वॉच, लेट बीड नोटिस वॉच, मेक हेल्प हियर सी बिहोल्ड फील। इसके बाद अगर ऑब्जेक्ट हो, ऑब्जेक्ट के बाद क्या होता है, बेयर इन्फिनिटी। तो लेट बीड नोटिस वॉच, समझो, लेट बीड नोटिस वॉच, मेक हेल्प हियर सी बिहोल्ड। ये जो वर्ब है ये किसी भी फॉर्म में हो सकता है, फाइनाइट भी हो सकता है, नॉन फाइनाइट भी हो सकता है, लेकिन इसके बाद ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद क्या होगा, बेयर इन्फिनिटी। ये बेयर इन्फिनिटी है। तो आपको भूत प्रेत का यूज किया जाता है, जादू टोना का इस्तेमाल किया जाता है किसी भी काम को कराने के लिए, गांव घर में होता था, इसको कहते हैं सोर्सरी। वर्ड है केमिस्ट्री, रसायन, मिमिक्री माने कोई चीज का नकल आप करते हो, मिमिक्री चाहे आवाज का या हाव भाव का, उसको कहते हैं। एल्केमी जो है ये नॉलेज है, नॉलेज ऑफ व्हाट, तो लिखिए नॉलेज ऑफ, लिखिए नॉलेज है, ये नॉलेज है किस चीज का, या आपको साइंस है। नॉलेज ऑफ लिखेंगे क्या, रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस का नॉलेज है। एल्केमी में हमको यही पढ़ना होता है, केमिकल रिएक्शंस यानी केमिस्ट्री के बारे में, ये वो है, ये आपको उसका नॉलेज है, केमिकल रिएक्शन एल्केमी, इसी से बनता है एल्केमिस्ट, बात समझे। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग, नेक्स्ट बढ़िएगा, गियर चेंज में ही चलेंगे हम लोग, कोई फालतू गपशप नहीं, बस खत्म करें और कहानी खत्म होगा, ठीक है। चलिए अगला में देखो, आप नीचे देख रहे होंगे, नीचे आपको फाउंडेशन बैच ऑफलाइन का आप आ रहा होगा, नीचे फाउंडेशन बैच, फाउंडेशन बैच जो हमारा ऑफलाइन है 10 नवंबर को हमने शुरू किया है, और ये मंडे से एकदम फटाफट गियर में वो भी चलेगा फाउंडेशन बैच। और टेस्ट सीरीज चल रहा है हमारा क्या, ऑफलाइन में 9 AM से। तो जिनको ज्वाइन करना है, पटना के अंदर रह रहे हैं, आइए मजा लीजिए। एग्जाम अगर निकालना है तो सिविल कोर्ट हो, CGL हो, कुछ भी हो, आपके लिए बेस्ट बैच आपका टेस्ट सीरीज चल रहा है ऑफलाइन। और फाउंडेशन बैच उन बच्चों के लिए जिनका भी आपका कंसेप्ट अच्छा नहीं है और चाहते हैं कि कम टाइम में बहुत अच्छा करना, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा फाउंडेशन बैच ऑफलाइन का। 9 सही है, सुबह सुबह 7 AM। चलिए, रुकता है सर, क्या रुकता है सर। चलिए अगला देखिए, वी मस्ट, देखो वी मस्ट, तो ये आपको जो है नीचे है ना, आपको दिख रहा होगा, दिख रहा है। सभी लोग खुश रहिए, मस्त रहिए, एंजॉय कीजिए जीवन को। जो हमसे जुड़े हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली, जब भी जुड़े हैं, जहाँ से जुड़े हैं, सब लोग खुश रहिए। और हम यही चाहेंगे आप जीवन में शिखर पे पहुंचे, मंजिल को पाए जितना जल्दी हो सके, ठीक है। चलिए आगे देखिए क्या, वी मस्ट नॉट टेक द फ्यूचर फॉर ग्रांटेड। सही है, फॉर ग्रांटेड का मतलब कोई भी चीज को यूं ही नहीं लेना चाहिए, अरे ऐसा होगा ही, अरे सब कुछ बना बनाया है, तो फॉर ग्रांटेड। रेदर वी शुड एंजॉय द डैश, देखो ये दो दिया डिटरमाइनर है, द एंजॉय द डैश ये आपको नाउन है। तो ये अगर आपको दिया है, देखो डिटरमाइनर नाउन के बीच में यहाँ क्या हो सकता है, यहाँ एडजेक्टिव होगा। डैश जॉयज ऑफ हंड्रम लाइव्स, लाइव्स हमारा क्या पुलर नाउन हो गया, लाइव्स माने जीवन यानी जिंदगियां, जीवन जिंदगियां, ये किसके लिए, ये आपको बना है लाइफ से, तो लाइफ का ये पुलर बन गया। ये हमड्रम का मतलब होता है नीरस, हमड्रम मीन्स नीरस होता है, नीरस जिंदगी, उबाऊ जिंदगी, बोरिंग जिंदगी, ठीक है, बोरिंग जिंदगी, उबाऊ जिंदगी। ट्राइट, TRIT, ट्राइट माने क्या होता है, नीरस, TRIT नीरस, जीवन जो है नीरस हो गया, ट्राइट, TRIT, ट्राइट लिखिए। आप लिख सकते हो नीरस के लिए क्या, इंसिपिड, बेस्वाद जिंदगी हो गया, इंसिपिड हो गया, बात समझो। वैपिड हो गया, VAPID, वैपिड, ये जीवन हमारा क्या हो गया, वैपिड हो गया। तो ये सभी वर्ड जो है निस्वाद के लिए, बेस्वाद के लिए, ठीक है। ये दोनों जो वर्ड है निस्वाद बेस्वाद, कोई जीवन में स्वाधीन है, मोनोटोनस लाइफ हो गया, यस। तो यहाँ पे आपको देना एडजेक्टिव देना है, हैबिचुअल जॉयज ऑफ हंड्रम लाइव्स, हैबिचुअल,
हैबिचुअल माने जो रेगुलर होता है उसको कहते हैं, नहीं लिख सकते हैं। हैबिचुअल नहीं लिख सकते, क्यों नहीं बताते हैं। अगला वर्ड है एवरेज, ये एवरेज वाइज नहीं लिख सकते, ये कह सकते हो एवरीडे लाइफ। तो एवरीडे जॉयज, ये आपको देखो प्रत्येक दिन का जो खुशी है हमारे बोरिंग लाइफ में उसको एंजॉय करना चाहिए। एवरीडे जॉयज ऑफ व्हाट, डल लाइफ, ठीक है। फ्यूचर नहीं देख सकता है, प्रत्येक दिन जो हमारा जीवन है कैसा है, प्रत्येक दिन हमको खुशी मस्ती करना, जैसे अभी आप क्या करो, एंजॉय करो मेरे साथ। तो एवरीडे जॉय लीजिए इस उबाऊ जिंदगी से। जिंदगी है क्या, एक तो निरस जिंदगी है, जिंदगी सबका निरस ही है। इतना पैसा कमाता है रोहित शर्मा, विराट कोहली, जितना भी है प्लेयर सब, ड्रीम 11 जो जो बना के, अभी क्या हुआ, जाके हार गया। उसका जिंदगी सोचो जाके। अभी आपको बता देते हैं उनकी जो हालत होगी, आपको बता नहीं सकते हैं। भले ही पैसा है, सब कुछ है, सब कुछ है, लेकिन लोगों की बद्दुआ भी लग रही है। लोग उसको समझ लो तिरस्कार के नजर से देख रहे हैं, घृणा के नजर। कैसे खेला है, ओपनिंग करता है राहुल वाह, रोहित वाह, एक नंबर के नालायक हो गए हो। ठीक है चलो, तो इस जीवन में भी आपको मजा लेना है, तो वो लोग मजा ले रहे हैं तो हम लोग भी मजा लेना चाहिए। चलिए अगला हमारे पास है, ये आपको क्या है, ये आपके पास सामने ये क्लोज टेस्ट है। क्लोज टेस्ट जो है, बच्चा जो सिविल कोड वाला है वो अगर नहीं जानता तो समझो क्लोज टेस्ट क्या होता है। होगा ये क्लोज टेस्ट कुछ नहीं है, ये एक पैसेज दिया हुआ है, इस पैसेज में आपको ब्लैंक दिया है, इस ब्लैंक में आपको क्या करना, भरना है। ठीक है, अगर नहीं दिख रहा है तो मैं इसको थोड़ा बड़ा कर दूंगा, अपने दिखेगा। तो ये आपको भरना है इस ब्लैंक को, बात समझे, बस इतना सा छोटी सी बात है। आप इसको क्या करने, भरे। अब भरने के लिए आपके पास वर्ड्स भी है सामने में, ठीक है, वर्ड्स है आपके सामने में, नहीं तो अगर वर्ड्स दिक्कत करेगा तो हम बता देंगे आपको। चलिए स्टार्ट करें, तो शुरू करते हैं, लेते हैं स्टार्ट करिए। लिखा है क्या, सो देखिए करा क्या कि वन ऑफ द रीजंस, देखिए ऑफ के बाद क्या होता है, पीसीएन होता है। वन ऑफ द रीजंस वी फेल टू टॉक कन्विंसिंगली अबाउट क्लाइमेट चेंज। तो लिखता है कि एक रीजन जो वजह से हम लोग छोड़ देते हैं बात करना, किसके बारे में, क्लाइमेट इज। इस इज का सब्जेक्ट क्या है, इस इज का सब्जेक्ट है आपका वन। इस इज का सब्जेक्ट क्या है बच्चों, वन है। यहाँ वन ऑफ द रीजंस, यहाँ पे आपको छुपा हुआ है डैट, आपको नहीं पता है तो लिखिए डैट। यहाँ हिडन है, रिलेटिव प्रोनाउन। वन ऑफ द रीजंस दैट वी फेल टू टॉक कन्विंसिंगली अबाउट क्लाइमेट चेंज इज का सब्जेक्ट वर्ड डैट। फिर आपको देखो, फिर यहाँ पे इज डैट, यहाँ पे ये डैट जो है कंजंक्शन है, की। यहाँ पे क्या था, डैट की नहीं था, ये आपको रिलेटिव प्रोनाउन था। वी प्रेजेंट इट एज समथिंग आउट देयर, क्योंकि हम क्लाइमेट चेंज को समझते हैं अरे ये बाहर का चीज है, छोड़ो बाहरी चीज से क्या करेंगे लेके, ठीक है, बाहरी चीज लेके क्या करेंगे, तो इसलिए हम इस पे चर्चा ही नहीं करते हैं। किस पे, क्लाइमेट चेंज पे, जबकि करना चाहिए। क्या लिखा है, लिखता है वी डैश टू मेक इट क्लियर, हम लोग को क्लियर करना चाहिए। वी डैश टू मेक इट क्लियर, डैश इट इज, देखो क्या लिखा, डैश मेक इट क्लियर डैश इट इज, क्यों, क्योंकि ये क्लोज है। इट इज लिंक टू डैश डेली डिसीजंस, लेकिन हमको इस पे चर्चा करना चाहिए। क्यों करना चाहिए, हमें करना चाहिए। वी कीप, देखो क्या लिखा, वी कीप टू मेक इट क्लियर, नहीं कीप नहीं होगा, वी नीड टू मेक इट क्लियर, सोच सकते हैं। वी यूज टू मेक इट क्लियर, नहीं, वी नो टू यू, हमें जरूरत है कि इसको स्पष्ट करें। वी नीड टू, हम लोग को जरूरत है कि इसको स्पष्ट करें। वी नीड टू क्लियर डैट, वी नीड टू क्लियर डैट, क्या भाई, टू मेक इट क्लियर डैट। अब यहाँ पे लगाना होगा डैट, डैट क्या चीज का, डैट, सही है, डैट इट इज लिंक टू डैश डेली डिसीजंस, समझो, देन सो इफ नहीं, डैट इट इज लिंक्ड, देखिए यहाँ लिखना है इट इज, वी नीड टू मेक इट क्लियर डैट, हम लोग को ये जरूरी है कि इसको स्पष्ट करें की, समझ लो, डैट लगाना पड़ेगा, यहाँ की होगा, ये डैट यहाँ क्या होगा, की। इट इज लिंक टू, ये जुड़ा हुआ है, इट इज लिंक टू डैश, लिंक्ड मतलब आप जान लीजिए, अगर ये लिंक्ड दिया है तो ये एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव के रूप में अगर किसी चीज से कनेक्टेड हो तो लिंक्ड टू बोलते हैं ना, लिंक टू मतलब कनेक्टेड टू, लिंक टू मतलब कनेक्टेड टू, याद आएगा, रिलेटेड टू। देखिए जैसे एडजेक्टिव के रूप में आपको क्या होगा, लिंक टू हो, जो संबंध रखता है, लिंक टू हो, चाहे आपको क्या हो, कनेक्टेड टू हो, कनेक्टेड टू हो, एक टाइप का वर्ड, एक टाइप का प्रीपोजिशन, चाहे हमारा रिलेटेड टू हो, रिलेटेड टू हो, बात समझ लो, ये एक दूसरे से सबका है, संबंधित है, तो इसके लिए ये यूज करते हैं। तो लिखता है क्या, डैश डेली डिसीजंस, देखो डिसीजंस हमारा नाउन है, डेली क्या एडजेक्टिव है, यहाँ एक एडवर्ब होना चाहिए, या एडजेक्टिव हो जाए, बताइए, या हमारा क्या डिटरमाइनर हो, ये क्या हो, डिटरमाइनर हो, बताइए। अगर यहाँ पे आप लिखो वी, यहाँ पे सेंटेंस का सब्जेक्ट है वी, तो वी के लिए हम क्या यूज करेंगे, वी के लिए डिटरमाइनर क्या होगा, वी के लिए आओ, गुड। तो हमारा क्या होगा, देखो ये आवर आवर मच दीज, ये दोनों कट जाएगा, यहाँ आवर आवर दो बार दिया है तो पहला वाला को दे दिए, ये वाला काट दीजिए, दूसरा आवर नहीं होगा, सी नंबर कुछ और ऑप्शन होगा, ये ना कर सकते हैं, बात समझ में आ गया। तो ये ए नंबर दे दिए, यहाँ कुछ और ऑप्शन होगा, गलती है ये। अगला दिया है क्या, सो देखिए सच एज वॉकिंग, जैसे डिसीजन कौन कौन है, वॉकिंग है, कॉमा डैश, कॉमा क्या लिखा है, कॉमा के बाद डैश, फिर आपका ड्राइविंग है,
तो जैसे आपको यहाँ पे कॉमा नहीं, जैसे आपको वॉकिंग है या आपका क्या है ड्राइविंग है, तो और लिखिए। जैसे आपका वॉकिंग है या आपका क्या है ड्राइविंग है, और लिखिए। नेवर नहीं दे सकते, निगेटिव बिफोर नहीं दे सकते, ऑल्सो नहीं दे सकते। जैसे डिसीजन में से हमारा एक आता है क्या, टहलने का डिसीजन, या आपका दूसरा डिसीजन क्या, ड्राइविंग का डिसीजन, इस सेम स्टाइल में, ठीक है, और लगाइए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला हमारे पास है, अगर डिसीजन सच है वॉकिंग और ड्राइविंग, ड्राइविंग के बाद क्या करना है, कॉमा कर देना है, ठीक है। ड्राइविंग के बाद कॉमा दिया हुआ ना, सच है वॉकिंग और ड्राइविंग, उसके बाद देखिए आप, दिख रहा है, देख लीजिए थोड़ा सा, उसके बाद देखिए और बताइए क्या होना चाहिए। उसके बाद अगर दिख रहा है तो बताइए क्या हुआ, लिंक टू हो गया, हाँ ओके। अब बताइए क्या होगा, अब आपको बताना है यहाँ से, बताइए अब क्या होना चाहिए। लिंक टू क्या लिख दिया हमने, लिंक टू आवर लिख दिया, उसके बाद क्या लिखा है यहाँ, और दे दिया, कॉमा, एंड नॉट टॉक अबाउट, एंड नॉट टॉक अबाउट इन डैश ऑफ एब्स्ट्रैक्शंस, ठीक है। एब्स्ट्रैक्शन ये वर्ड बना है एब्स्ट्रैक्ट से, आपको पता होगा एब्स्ट्रैक्ट माने क्या होता है, भाववाचक, ये होता है भाववाचक, और भाववाचक मतलब क्या हुआ, भावना से जुड़ा हुआ। तो एब्स्ट्रैक्शन मतलब भावनाएं, सही है ना, भावनाओं के रूप में नहीं समझे, भावनाएं या भावनाओं के रूप में। तो इसको किस रूप में नहीं समझना चाहिए, भावना के रूप में नहीं समझना चाहिए, ठीक है। तो इन डैश ऑफ, दैट इज इन टर्म्स ऑफ, इसको बोलते हैं, हम आपने पढ़े होंगे, इन टर्म्स ऑफ समथिंग, किसी चीज के रूप में, तो इन टर्म्स ऑफ बोलते हैं उसको, इन टर्म्स ऑफ समथिंग, दैट इज कॉल्ड, ये आपका याद रखना है, किस रूप में, किस संदर्भ में, इन टर्म्स ऑफ। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, आपके पास देखिए नंबर 10 है। देखिए क्वेश्चन आपको जो दिया है इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन है, जो आपको दिया गया है ना उसको इंप्रूव करके लाना है, कि इससे बेहतर कोई सेंटेंस है तो ठीक है, नहीं तो जो दिया है वो अपने आप में नो इंप्रूवमेंट होगा। जो सेंटेंस दिया गया या तो वो सही है, नहीं तो जो आपको उससे बेहतर कोई सेंटेंस है तो आप दीजिए, ठीक है। तो आप बताना है आपको क्या होगा, बताइए। आपके सामने ये, अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, देखो ये जो लिखा है द बुक पेज सीम, पहले तो हम ये पकड़ेंगे सीम है, ये V1 है, पहले इसका सब्जेक्ट क्या होगा, पहले ये पकड़िए सब्जेक्ट क्या होगा, कितने लोग बता सकते हैं इसका सब्जेक्ट क्या होगा, इसको बताइए सब्जेक्ट क्या होगा। आप इसको जब तोड़ोगे ना, इसको तोड़ो, आपको पता है ना, जैसे अगर कहीं लिखा हुआ मोहन पेन, हमने कई बार बोला है कि मोहन पेन है, अगर इसको तोड़ते हो बच्चों ना, तो ये वाला को उठाओ और दो पहले लगाओ, इसको उठा के लिखो द पेन, और ऑफ लिखो, उसके बाद ये उठा दो, ठीक है, ये द पेन ऑफ मोहन। तो अगर आपको सब्जेक्ट के रूप में चाहिए ना, सब्जेक्ट के रूप में, तो प्रीपोजिशन से पहले वाला सब्जेक्ट होता है, जो फर्स्ट प्रीपोजिशन है उससे पहले वाला हमारा सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट के रूप में हमारा क्या हो जाए, ये पेन हो गया, तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो आगे क्या होगा, आपको सिंगुलर वर्ब होगा। तो जो ऑफ से पहले होता है उसी के अकॉर्डिंग करते हैं। अगर इसको तोड़ेंगे तो क्या लिखोगे, द पेज, ना समझ में आया तो आप लिखिए द पेज ऑफ द बुक, क्या लिखोगे, द पेज ऑफ द बुक। अब बताइए बच्चों कि द पेज ऑफ द बुक, ऑफ से पहले क्या है हमारा, पेज है, और पेज क्या है, तो पेज हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब क्या लेते हैं, सिंगुलर वर्ब। सिंगुलर वर्ब में क्या होता है, V5 होता है। सो ये अगर सिम दिया है तो गलत है, और गलत है तो आप इसको करना पड़ेगा क्या, आपको देना पड़ेगा नंबर है A फॉर एप्पल, सिम्स। समझ में आ रहा है सबको, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा, नेक्स्ट वन अगला लिखा है, सो देखिए नंबर 11 है। नंबर 11 क्या है, सो देखिए नंबर 11 पे सोचिए और बताइए आंसर क्या होगा। इसमें जो है आपको जो है इडियम दिया है, इडियम जो है आपको बता देते, इडियम्स, इडियम्स आपको सिविल कोर्ट के एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत जबरदस्त, हाई कोर्ट के एग्जाम में बहुत जबरदस्त पूछा जाता है। तो आप अच्छे से समझ लीजिए कि सिविल कोर्ट वालों के लिए फायदेमंद है, और साथ ही साथ हाई कोर्ट वाले के लिए फायदेमंद है, आने वाला जो वैकेंसी है। और जो आप लोग एसएससी की तैयारी कर रहे हो ना, एसएससी वाले, आपके लिए तो जरूर जबरदस्त चीज़ है ही, समझे। तो जो भी एग्जाम एसएससी बेस्ट एग्जाम है मेरे भाई, जितने भी एग्जाम हो, सब के सब इस चीज़ के लिए जान लीजिए कि ये जो सेशन है उसके लिए बहुत फायदेमंद है, ठीक है। ऐसा आपको हमेशा मिलेगा, बात समझ रहे हो। तो ये आप जान लीजिए कि ये जो सेशन है अब सभी के लिए इम्पोर्टेंट सेशन है, ठीक है, ये जान लीजिए। और अगर आप इस सेशन में रेगुलर रहने रहते हैं तो हम आई थिंक कि ये आपको बहुत फ़ायदा करने जा रहा है, बहुत फ़ायदा करेगा, ठीक है। मज़ा आ रहा है सभी को। अभी देखो अब सेशन रेगुलर होगा, हमने थोड़ा गलती की है, रेगुलरिटी नहीं रखा है, लेकिन आपको रेगुलर रहेगा। अब आज ये खत्म करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, नए नए क्वेश्चंस को उठा के लाएंगे। मंडे से आपको लेके आ रहे हैं बहुत ही खतरनाक सेशन, बहुत मजा आने वाला है। जान रहे हो क्या लेके आ रहा है, जिस चीज में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है, आप लोग को किस टॉपिक में प्रॉब्लम वो लेके आ रहा है। मैं मंडे को लेके आ रहा हूँ, बता रहा हूँ मंडे से, मंडे को मैं लेके आ रहा हूँ सेशन, वो आपको क्लोज टेस्ट है, क्लोज टेस्ट जो आपको इस साल पूछा गया है, क्लोज टेस्ट जो इस साल का है, समझे। वो ऐसे क्वेश्चंस होंगे, लेटेस्ट क्वेश्चंस, समझ रहे हो, जो अभी हाल में जो क्वेश्चंस है, लेटेस्ट आपके क्या होंगे, क्वेश्चंस होंगे। ये जो हाल में जो एग्जाम हुए हैं भैया, उसके क्वेश्चंस होंगे, याद आएगा।
तो क्लोज टेस्ट लेके आ रहा है, सबको था कि सर क्लोज टेस्ट बता, सब लाइक कर दो भाई। हाँ भाई, लाइक कर दिया करो थोड़ा सा, समझ लो। सीजीएल वाला भी पेपर कराने वाले हैं, घबराइए नहीं। सबसे पहले हमको डेली अभी यूट्यूब पे आने वाले हैं, ठीक है। लाइक कर दीजिए। अस्तोष देखिए, केप्ट स्टीप अपर लिप, अब ये जो दिया है ना वर्ड आपको, ये देखो केप्ट, आप ध्यान दीजिए, स्टीप अपर लिप। अपर लिप मतलब ऊपर वाला जो लीप है, तो ऊपर वाले लिप को अपने टाइट करके रखा। कुछ नहीं बोलेंगे आप। तो ये जो समझ रहे हो ना, समझ रहे हो ना, पैसेज भी करवा देंगे, घबराइए नहीं। पहले क्लोज टेस्ट पे आ रहे हैं, ठीक है। तो देखिए ये क्या लिखा है, अभी रेगुलर क्लोज टेस्ट चलेगा मंडे से लेकर 2-4 दिन तक। अब देखो ये क्या लिखा है कि केप्ट स्टीप अपर लिप। अब देखिए अगर इसका मीनिंग पूछा रहा है तो क्या, मुंह बंद करके रखे हो तुम, टाइट हो गए, बताइए। यानी आप कोई एक्सप्रेशन नहीं दे रहे हो, एक्सप्रेशन लेस हो, रिमेंड एक्सप्रेशन लेस। आप देखो एक्सप्रेशन लेस, ये बताइए पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या है, कितने लोग बता सकते हो जल्दी। ये वर्ड हमारा इंसोलेंटली है। इंसोलेंटली का मतलब होता है, इंसोलेंट मीन्स होता है उदंड, इंसोलेंट मीन्स उदंड। ये वर्ड होता है इंसोलेंट माने उदंडता से, उदंडता पूर्वक, उदंडता, उदंडता पूर्वक। तो उदंडता पूर्वक अगर कोई काम करता है उसके लिए उदंडता पूर्वक से, ये इंसोलेंटली। इनफैक्ट ये वर्ड बना है इंसोलेंट से, इंसोलेंट एडजेक्टिव होता है, इंसोलेंट एडीजे होता है। इंसोलेंट अगर एडजेक्टिव होता है तो इसके लिए आपको सिनोनिम्स हम लिख देते हैं इंपुडेंट, IMPUDENT, इनपुडेंट या डिसरेस्पेक्टफुल, जो किसी का इज्जत उज्जत नहीं करता है, बचवास बदमाश होता है, डिसरेस्पेक्टफुल, ठीक है। अगला वर्ड हमारा स्निगरिंग है। स्निगरिंग माने क्या होता है, जो आदमी क्या करता है, ठू करके हंसता है, यानी दबी हुई आवाज से हंसता है, उसको बोलते हैं। इम्पर्टिनेंट लिख सकते हो, ये वर्ड जो है अच्छा है, देखिए इम्पर्टिनेंट। इम्पर्टिनेंट जो है इसी के लिए, इम्पर्टिनेंट भी होता है उदंड बच्चा के लिए, ठीक है। लेकिन स्निगर के लिए आपको सिनोनिम्स लिखना है, ये हंसना है, ये आपको क्या ठहाका नहीं लगाता है, मुंह बंद करके करते हैं, तो ये आपके लिए यूज करते हैं मजाक में, किसी पे मजाक उड़ा के हंसता है, ऐसा फील होगा कि मजाक उड़ा रहा है किसी का, ठीक है। आप लिख सकते हो, एक अच्छा सा वर्ड है स्नीकर। ये वर्ड बना है किससे, स्नीगरिंग नहीं है, ये वर्ड है स्नीगर। तो ये स्नीगर वर्ड से बना है, स्नीगर है, स्नीकर है। ये आपको क्या करना है, ये आपको हंसेगा, दबी दबी हुई हंसी है, दबी हुई, सही है ना, दबी हुई हंसी जो है उसके लिए यूज करते हैं। तो दबी हुई हंसी के लिए यूज करते हैं, लेकिन आपको क्या हंसना ही है, लेकिन किस टाइप का हंसना है, ये भी हंसना ही है, लेकिन मुंह बना के, मुंह बंद करके हंसना है, ठीक है। रिमेन यहाँ पे क्या था, गीगल भी लिख सकते हो, ठीक है, मुंह बिचका के। चलिए, तो ये रिमेंड क्या है, रिमेंड यहाँ लिंकिंग वर्ब है, और लिंकिंग वर्ब है तो ये क्या है बच्चा, ये आपको एडजेक्टिव है। जिस वर्ड के अंत में लेस होता है वो एडजेक्टिव होता है, जिस वर्ड के अंत में लेस वो एडजेक्टिव। चलिए अगला देखिए, अगला हमारे पास नंबर 12 है। देखो बच्चों 12 नंबर क्या दिया है, सो देखिए 12 नंबर में आपको बोलता है कि एपेक्स, आपको बताया गया कि इसका एंटोनिम देना है। आपको हमने कई बार बताया कि इसका एक ही उल्टा होता है, बेस होता है, एक ही उल्टा होता है बेस, या दूसरा वर्ड आप यूज करते हो क्या, नादीर, यही इसका उल्टा होता है, ठीक है। और एपेक्स के लिए हमने वर्ड आपको बता के रखा है, लिखो पिनाकल, जल्दी जल्दी लिख लीजिए, पिनाकल है, जेनिथ है, जेनिथ। आप लिखेंगे समिट, आपको याद होना चाहिए समिट, बस। और एक में आप लिख लो, तो ये आपको याद रहना चाहिए कि ये वर्ड्स जो है ना इसके सिनोनिम्स होते हैं। और अगर आपको लिखना है तो लिख सकते हैं, आप लिखिए वर्टेक्स। इनफैक्ट आपको पिनाकल यहाँ दिया हुआ है, पिनाकल इसका सिनोनिम्स दिया हुआ था, वर्टेक्स है, आप लिखिए मेरिडियन, जो बच्चे जानते हैं पहले से, ठीक है। सिविल कोड वाले को भी लिखा दिया है मैंने ये सब वर्ड्स। लॉन्गिट्यूड है, वर्ड लिखे लॉन्गिट्यूड, ये वर्ड्स आपके क्या है, सिनोनिम्स है इसके, ठीक है, फटाफट लिखिएगा। चलिए यहाँ पे पिनाकल दिया, एसेट माने क्या होता है, आपका जो खजाना है, एसेट उसके लिए, आपका जो क्या है, एसेट माने जो वैल्यूएबल थिंग है उसके लिए। कल्बिनेशन, हाँ उसके लिए यूज करते हैं, लेकिन आप देंगे नहीं यहाँ पे। फोर्स बल होता है। अगला वर्ड है मोटिव। मोटिव का मतलब जो होता है आपका मनसा, ठीक है, जो आपका मनसा है, मोटिव मीन्स होता है हिंदी में मनसा। और ये सिनोनिम पूछ रहा है मनसा के लिए, दूसरा वर्ड होता है डिजाइन। व्हाट्स योर डिजाइन, पर्पस नहीं, डिजाइन देंगे, पर्पस उद्देश्य होता है, ये उद्देश्य होता है, क्रिएशन, क्रिएटिविटी और रीजन तर्क। ये डिजाइन का मतलब होता है अंदरूनी मनसा, जो निगेटिव सेंस में होता है। डिजाइन निगेटिव सेंस का वर्ड है, डिजाइन मतलब निगेटिव सेंस, ये मनसा ही होता है, बात समझे, षड्यंत्र के सेंस में होता है। जैसे इसको अगर लिखते हैं, इसका कोलोकेशन होता है अल्टेरियर मोटिव, लिखिए अल्टेरियर मोटिव, और इसी से अल्टेरियर मोटिव से ही बनता है क्या, ये मोटिव बन जाएगा क्या, अल्टेरियर मोटिव, बात समझ रहे हो, ये भी याद रखना। अल्टेरियर माने अंदरूनी, निगेटिव सेंस में यूज करते हैं अल्टेरियर मोटिव, बात समझे। मोटिव भी वर्ड है, मोटिव भी है, दोनों होता है। मोटिव जो है वो सिंगुलर फॉर्म में जान सकते हैं, समझे, नाउन फॉर्म में आपको मोटिव यूज करिए, मोटिव भी, दोनों वर्ड यूज होता है, सेम चीज है, ये याद रखिएगा, अल्टेरियर मोटिव, बात समझे, अल्टेरियर मोटिव, इसलिए दोनों वर्ड यूज कर सकते हो। चलिए आंसर हो चुका है डिजाइन। व्हाट्स योर डिजाइन, डिजाइन माने होता है एक तरह से षड्यंत्र भी होता है, समझे, कंस्पिरेशन के लिए भी यूज करते हैं डिजाइन। चलिए अगला हमारे पास जो है, आप देखें, फटाफट देखें और बताएं इसका आंसर क्या लिखा हुआ बुआ, आप बताओ।
इसका जो दिया हुआ सो देखिए क्या, हैव यू हर्ड द न्यूज दैट द हेमा इज क्या लिखा है, लुकिंग फॉर ग्रीनर पास्चर्स। अब देखो ये ग्रीनर पास्चर्स जो है, ये आपको ग्रीनर पास्चर्स का मतलब हुआ, पास्चर मीन्स क्या होता है, जो चरने का, सही ना, चरने का मैदान होता है उसको पास्चर कहते हैं। ग्रीनर पास्चर का मतलब जो अभी हरा हरा जो क्या है, क्षेत्र है, मैदान है, तो नया नया आप क्षेत्र खोजते रहते हो फायदा उठाने के लिए, उसी को ग्रीनर पास्चर कहते हैं। तो ग्रीनर पास्चर का मतलब जो होगा, एक्सप्लोरिंग न्यू अपॉर्चुनिटीज, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इडियम का मीनिंग देना था, आपका नंबर क्या हुआ, सी पर गेट, नंबर है सी पर गेट, नए नए अपॉर्चुनिटीज को खोजना है, सही है, चरवाहा के लिए। तो ये आपको क्या, एक्सप्लोरिंग, एक्सप्लोर का मतलब खोजना, ठीक है। अगला नंबर 15 है आपके पास, देखिए 15 दिया है क्या, ये आपको देना है क्या चीज़ है, तो आपको भाई नरेशन है, ठीक है। तो नरेशन में आपको बताना है, आंसर बताइए इसका, नरेशन में बताइए, नरेशन में क्या होगा आंसर, फटाफट बताए। क्या लिखा है कि आपको है एक्सप्लेनिंग हर वर्क, सी सेड दैट सी मेड फिल्म्स फॉर पोस्टेरिटी टू रिमेंबर। पोस्टेरिटी मीन्स होता है नेक्स्ट जनरेशन, जो नेक्स्ट जनरेशन उसको पोस्टेरिटी, उसको याद रखने के लिए। तो आपको ये ऑलरेडी दिया हुआ, इनडायरेक्ट में आपको देना है डायरेक्ट, एक्सप्लेनिंग हर वर्क कॉमा सी सेड सी मेक्स फिल्म, देखो सी मेड लिखा है तो सी मेक्स फिल्म फॉर पोस्टेरिटी टू रिमेंबर, हर वर्क सी आई विल लिखा है, ये गलत है, ठीक है। अगला सी मेड, पास्ट नहीं दे सकते हैं। अगला दिया आई मेक फिल्म्स फॉर पोस्टेरिटी टू रिमेंबर, अगर ये आई देता है और आई चेंज करता है सी के अकॉर्डिंग, तो आपको दिया है सी, तो ये सही दिया है। तो आंसर हमारा क्या होगा, डी फॉर डॉग, आंसर क्या होगा, डी फॉर डॉग। सोच समझ के मारिएगा सब लोग, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ सी दिया हुआ है और यहाँ भी सी मारेगा, सी चेंज करता है फर्स्ट पर्सन वहां के अकॉर्डिंग, तो यहाँ आई होगा तभी तो चेंज करेगा, बात समझे, इसलिए गलती सलती ना मारोगे तुम लोग। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मुंह मारो, आगे मूव करे। नंबर है 16, 16 कहता है क्या, 16 में आपका है पैराजम्बल से। चलिए बताइए फटाफट, गियर चेंज में हम लोग चल रहे हैं। अरे ये आपको क्या दिया, सो देखिए ये लिख रहा है क्या कि ये आपका द फादर देन, ये वाला पहला सेंटेंस नहीं हो सकता, देन लगा हुआ है। अगला टीनेजर है जस्ट पास ड्राइविंग टेस्ट एंड वाज ईगर टू टेस्ट ड्राइव फास्ट, ये आपका ये पहला सेंटेंस हो सकता है। तो बी नंबर से शुरू करेंगे, तो ये ए वाला खत्म और सी वाला खत्म, बी के बाद सी है, बी के बाद डी है। तो उसके बाद क्या लिखा है कि ही आस्क्ड हिज सन टू ड्रॉप हिम एट ए प्लेस, देखिए एंड वाज ईगर टू ड्राइव हिज फादर्स क्या लिखा, कार, ये आपको ये उत्सुक था कि फादर का कार चलाएं, तो नंबर 2 ये हो जाएगा। इसका फादर जो है इस पे एग्री कर जाता है, एग्री के बाद क्या करता है, ही आस्क्ड हिज सन, फादर बोलता है अपने बच्चा को कि आप हमको ड्रॉप कर दीजिए, ठीक है। तो आपको क्या हो जाएगा, बी के बाद डी होगा, डी के बाद सी होगा, नंबर है डी फॉर डॉग, नंबर है डी फॉर डॉग, सही है। हाँ सीजीएल मेंस के लिए करें, के लिए क्या करें, पहले आप लोग पीटी निकाल के आओ, उसका मेंस का हम बता दें, मेंस के हम सेट चलाएंगे, 45 क्वेश्चन का टेस्ट सीरीज चलेगा, घबराइए नहीं, किसी न किसी एप्लीकेशन पे हम लोग लेके आएंगे, घबराना नहीं है आपको, मैं हूं अभी, ठीक है। आपको जिस हो सकता है कि उसी सिविल कोड वाले एप्लीकेशन पे, जिस जिस पे हम लोग सिविल कोड का लेके आ रहे हैं, उसी एप्लीकेशन पे हो सकता है ऑनलाइन आपको चलाएं, घबराइए नहीं। सीजीएल के लिए मेंस टेस्ट सीरीज मेंस का आपको लेके आ जाएंगे, ठीक है। या हो सकता है कि आपको अपने ही यूट्यूब चैनल पे कुछ ला दें। चलिए नेक्स्ट देखिए, अगला है वो, आप देखो पहले तो अभी कुछ मैराथन सेशन लेना है, कल आप लोग मैराथन सेशन के लिए जुड़ जाइएगा, जो लोग हमसे जुड़े हुए हैं। देखो हमारा जो ये जो दिया है यूट्यूब चैनल, हमारा इंग्लिश बाय ऑफिसर सुशील सर, यूट्यूब चैनल क्या है, इंग्लिश बाय ऑफिसर सुशील सर। हमारा टेलीग्राम चैनल भी यही है, इंग्लिश बाय ऑफिसर सुशील सर, उसमें जुड़ जाइएगा। और कल सुबह हम लोग एक और सेशन लेके आ रहे हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का लेके आ रहे हैं, किस चैनल पे, तो वो चैनल जो है आपको मिल जाएगा, आप मेरा पहले टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर लीजिए, इंग्लिश बाय ऑफिसर सुशील सर, लिंक शेयर कर देंगे, कल आपको हम उस पर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्लास लेंगे, ठीक है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ले रहे हैं, किस बुक का तैयारी करें सर, तैयारी किस बुक से, आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो है आपको किस बुक से तैयारी करें, सीजीएल के लिए, अभी बुक के बारे में आप बताइए। कल हम आपको एमबी बुक का बचा हुआ था, बच्चों लोग का था कि एमबी बुक वाला वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ा दीजिए। द वेडिंग पर रिसेप्शन विल बी होस्टेड इन मुंबई एट ए लेट डेट, ये गलत है, लेट का मतलब होता है देर, देखो लेट ये एडवर्ब के रूप में यूज करते हैं, ठीक है, और इसका मतलब हम लोग देर करते हैं, ये याद रखिएगा, बात समझ रहे हो, इस सेंस में हम यूज करते हैं इसको। यहाँ पे हमें चाहिए था कि एडजेक्टिव चाहिए था, और एडजेक्टिव के रूप में हमको बाद वाला डेट, बाद वाला डेट के लिए हम ये यूज कर सकते हैं, एट ए लेटर डेट, बात समझे, इस सेंस में यूज करेंगे, ये याद रखेंगे। तो नंबर क्या लिखें, लेट नहीं लिखेंगे, क्या लिखें, लेटर, बात समझे, तो एट ए लेटर करेंगे, बात समझ में आ रहा है। लेट, लेट का मतलब आपको होता है कि स्वर्गीय भी होता है ये भी होता है, लेट माने स्वर्गीय, ये भी यूज करते हैं ना एडजेक्टिव में, लेट ये भी यूज करते हैं।
तो बहुत सारा इसका मीनिंग है। लेट का सेंस आपको याद रखिएगा। अब देखो ये ऐसा भी रहेगा, इन द लेट 90s। अगर ऐसा कुछ दिया रहा इन द लेट 90s, इसका क्या मतलब हुआ? इन द लेट 90s क्या मतलब हुआ? ये यहाँ पे एडजेक्टिव जरूर है, लेकिन इन द लेट 90s का मतलब क्या? इन द लेट 90s का मतलब है कि इन द लेटर पार्ट ऑफ द 90। बात समझे? इन द लेटर पार्ट ऑफ द 90, 90 के लेटर पार्ट में, समझ रहे हो? तो ये एडजेक्टिव में यूज करता है, लेकिन आपको यहाँ सेंस ठीक है, लेकिन यहाँ पे एट ए डेट दिया हुआ है। जब डेट पर्टिकुलर दिया रहा है, टाइम के लिए दिया रहा है, तो यहाँ पे हम लेटर ही यूज करेंगे, लेट नहीं यूज करेंगे। ग्रेट, आगे बढ़े। अगला हमारे पास है नंबर 18 है। क्या लिख रहा है? सो देखिए 18 और 19 एक साथ लेंगे। देखिए अपने पास जो दिया है, कह रहा है कि आपको ये दिया वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, ठीक है, और OWS ही है। देखो डीप फीसर, फीसर का मतलब क्या होता है? छेद होता है, छेद होता है, ओपनिंग कहते हैं जैसे छिद्र। ये फीसर का मतलब छेद या छिद्र। अर्थ सरफेस, अर्थ के जो दरार पड़ता है, छिद्र जो आता है, उसको हम बोलते हैं क्या? चैज्म, CHA, चैज्म कहते हैं। ट्रेमर मीन्स क्या होता है? कंपन होता है। ट्रेमर मीन्स कंपन होता है। वोल्केनो में ज्वालामुखी होता है, अर्थक्वेक तो जानते ही, भूकंप होता है। अगला एक्रू है, एक्रू टू होता है, प्रीपोजिशन टू लगता है। एक्रू का सिनोनिम से ना, एक्रू मीन्स होता है क्या? जो आपको धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते संग्रहित हो जाता है, बहुत ज्यादा होता है। दैट इज कलेक्ट, संग्रहित करना। स्प्रेड मीन्स फैलना होता है, फैलाना भी। रेंज, रेंज जो होता है आपका जो सीमा है, वैरायटी, विभिन्न, तो उसके लिए यूज करते हैं एक्रू टू, याद रखिएगा। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? तो ये हमारा पैराजम्बल्स है। तो ये क्वेश्चन देखिए पैराजम्बल्स का, ये क्या है? तो आपको क्या है, फर्स्ट सेंटेंस क्या है पहले चेक कर लीजिए, या फर्स्ट सेंटेंस शुरू करेंगे तो आगे देखेंगे। तो ये आपको दो क्वेश्चन है, देखिएगा। ये कहता है क्या? इन रियलिटी हाउएवर, ये हाउएवर वाला पहला सेंटेंस नहीं होगा, ये खत्म। बट वी फाइंड, ये पहला सेंटेंस नहीं होगा, पहला सेंटेंस खोजना होता है। टेक्नोलॉजिकली कॉमा एडवर्ब, वी लिव इन ए बॉर्डरलेस वर्ल्ड। अभी जिस दुनिया में हम लोग रह रहे हैं ना, उसमें कोई बॉर्डर ही नहीं, कोई सीमा नहीं, सीमा रहित है, ठीक है। तो नंबर सी से स्टार्ट करेंगे भैया। सी से स्टार्ट करने के लिए हमारा क्या होगा कि ये हो गया। अब सी के बाद क्या लिखेंगे? इन रियलिटी और भी एग्जिस्ट इन कंपाउंड। लेकिन ये रियलिटी क्या है? टेक्नोलॉजिकली क्या है कि हम लोग लिमिट बॉर्डरलेस हैं, लेकिन रियलिटी ये है कि हम लोग कंपार्टमेंट में रह रहे हैं, सेपरेटेड बाय वॉल्स ऑफ, दीवार। किस दीवार से सेपरेट है? कास्ट, रिलीजन, ज्योग्राफी। तो सी के बाद हमारा क्या होगा? ए फॉर एप्पल। उसके बाद हमारा क्या दिया? डी, अनदर पैराडॉक्स। पैराडॉक्स मींस होता है विडंबना, लिखिए, पैराडॉक्स मींस विडंबना। तो दूसरा जो विडंबना है हमारा वो क्या है? ये है कि वी टेक प्राइड इन। देखो हमने कई बार बोला है कि टेक प्राइड इन होता है, टेक प्राइड इन होता है बच्चों। और आपका क्या होता है ये भी याद रखना है, फील प्राउड होता है, फील प्राउड ऑन, ये याद रखिएगा, या ऑफ, ये आपको याद रखेंगे ये सेंस में। तो देखो क्या है कि इन डिस्क्राइबिंग आवरसेल्व्स एज ए नॉलेज बेस्ड सोसाइटी, हम लोग अपने आप को ये बताते हैं कि वर्णन करते हैं कि हम लोग नॉलेज बेस्ड सोसाइटी में रहते हैं। नंबर बी अब देंगे, वी फाइंड दैट इग्नोरेंस लेवल्स, जबकि हमारा अज्ञानता का जो स्तर आर ग्रोइंग एज वेल, बहुत तेजी से बढ़ रहा है। लेकिन बिकॉज द रेट एट विच वी आर एक्यूमुलेटिंग इंफॉर्मेशन इज नॉट कॉमेंसुरेट विथ, देखिए भैया कॉमेंसुरेट विथ हम कई बार लिखाते हैं बच्चों को कि देखो कॉमेंसुरेट विथ का मतलब होता है प्रोपोर्शनल टू, लिखो कॉमेंसुरेट विथ प्रोपोर्शनल टू। कई बार हमने लिखा है आपको कि जितना भी आपको बराबर वाला वर्ड है, समानुपात वाला वर्ड है, सब टू लेता है, लेकिन एक वर्ड है जो विथ लेता है, वो है कॉमेंसुरेट विथ। कई बार लिखा है कॉमेंसुरेट विथ, बोला है ना कि प्रोपोर्शनल टू कॉमेंसुरेट विथ होता है, लेकिन प्रोपोर्शनल टू होता है, इक्विवेलेंट टू होता है, सिमिलर टू होता है, इक्वल टू होता है, कंग्रुएंट टू होता है, आपको जुगेट टू होता है, टेंटामाउंट टू होता है, हमने कई बार बताया है, याद है। चलिए, तो एट विच अवेयरनेस इज ग्रोइंग, नंबर है आपका सी फॉर गेट। देखिए अब जो सेशन में ले रहा हूँ ना, थोड़ा उसमें ज्यादा से ज्यादा बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, सो डैट कि आपका एग्जाम है, लिखने से ज्यादा सुनिए आप लोग, तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको जितना सुनेंगे आपको याद आएगा। नेक्स्ट वन अगला दिया है, सो देखिएगा ये सेशन देखिए, दिस बुक एक्सप्लोर्स V5, ये बुक जो है एक्सप्लोर करता है, यानी डिस्कवर्स करता है, खोज के निकालता है, द सीक्रेट ऑफ लीडिंग अ लॉन्ग एंड मीनिंगफुल लाइफ। आपको पैसिव देना है अगर ये V5 बच्चों, तो द सीक्रेट, इसके वजह से क्या लिखे, द सीक्रेट इज, आप खोजे द सीक्रेट ऑफ लीडिंग, जो भी दिया है आप इज खोजेंगे, इज एक्सप्लोर्ड इन दिस बुक, ठीक है। आगे दिया है क्या, वॉज, गलत है बच्चों। अगला द सीक्रेट ऑफ हैव बीन लिखा है, गलत है बच्चों। अगला लिखा है क्या, हैड बीन, गलत है। सो हमारे पास एक ही ऑप्शन है, ए फॉर एप्पल, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट है नंबर है 22। देखिए ये सेशन आपके लिए सीजीएल के लिए बहुत फायदेमंद करेगा, प्रीलिम्स के लिए, ये जान लीजिए। जो लोग को लगता है कि नहीं भाई सिर्फ सिविल कोड के लिए फायदा करे, नहीं, ये सीजीएल एसएससी के लिए ज्यादा फायदा करेगा, और जो सिविल कोड वाले उनके लिए तो ये खैर कोई बात ही नहीं है, बहुत 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 फायदा होगा। देखिए क्या लिखा, हैव यू गॉट कंफर्मेशन, चूंकि सिविल कोड उठाता है क्वेश्चन एसएससी वाला ही,
कंफर्मेशन ऑफ द रिसिप्ट ऑफ द डोनेशन, हैव यू गॉट, ये दिया है। तो ये दिया है ऑफ द रिसिप्ट ऑफ द डोनेशन, ऐसा करके दिया है। देखिए डिड यू गॉट ये गलत है, पहले देखिए ये जो दिया है वो तो छोड़ दीजिए, ये डिड के बाद आपको देखो डिड V2 दिया है और फिर हमारा V2 दिया है, दो V2 एक साथ नहीं होता है। V2 प्लस क्या होता है, V2 प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 हो सकता है। अगला हैव यू गेट नहीं होता है, हैज यू गॉट, देखो हैज नहीं हो सकता, यू है इसलिए, तो ये नहीं होगा। सो आपको जो दिया है अपने आप में सही है, नंबर है बी फॉर बॉल, इलिमिनेशन टेक्निक, नंबर है बी फॉर बॉल, नो इंप्रूवमेंट। चले अगला हमारे पास है नंबर है 23, करा क्या है एस्पंज। एस्पंज का मतलब होता है किसी भी पार्ट को क्या करना, हटा देना, मिटा देना, उसके लिए एस्पंज, किसी पार्ट को रिमूव करना, ये इसका सिनोनिम्स हो सकता है, ये इसका क्या होता है सिनोनिम्स हो सकता है। लेकिन आपको पूछा है एंटोनिम पूछा है, और डिप्लीट का मतलब क्या होता है, धीरे धीरे खत्म कर देते हैं उसको डिप्लीट कहते हैं, धीरे धीरे खत्म होना मतलब डिप्लीट। अगला वर्ड है इंसर्ट, इंसर्ट समथिंग इनटू समथिंग, ठीक है, इंसर्ट समथिंग इनटू समथिंग, ये आपको डालना होता है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, ये जो वर्ड एंटोनिम दिया है तो एग्जॉस्ट, ठीक है, ये वर्ड अब अच्छा हो गया। यहाँ बताइए क्या हो सकता है, एग्जॉस्ट हो, रिमूव हो, डिप्लीट हो, ये निगेटिव, ये निगेटिव, ये निगेटिव, ये भी धीरे धीरे खत्म होना होता है। और एक्सपेंस का मतलब होता है हटाना, सिनोनिम्स ये है। आपके पास एक ही वर्ड बचता है जो आपको इसका क्या जा सकता है, उल्टा जा सकता है, इंसर्ट समथिंग इनटू समथिंग, ठीक है। ये डिप्लीट का उल्टा क्या होगा, डिप्लीट का मतलब उल्टा, आपसे पूछ रहे हो उल्टा, इसका उल्टा होता है रिप्लीट, रिप्लीट समथिंग विथ समथिंग, रिप्लीट विथ, याद आएगा, ये इसका एंटोनिम होगा, एंटोनिम। और कुछ पूछना है नहीं, चले ठीक है, एक सेशन आपका हो गया, अगला देखते हैं। अगला है आपका ये, कम से कम 50 क्वेश्चन तो जरूर करके जाएंगे। 24 देखिए, 24 क्या बोलता है बच्चा, ये देखिए 24 के बारे में देखिए। 24 बोलता है कि लिटरेचर, ठीक है, ए लिटरेचर फेस्टिवल ऑन द बीच, मतलब बीच पर नहीं क्या, जैसे समुद्र के बीच पे, तो लिखता है कि विथ, क्या लिखा है, विथ वेव्स, ये ऐसा नहीं होगा, विथ वेव्स क्रैशिंग ऑन द बीच, समुद्र का जो लहर है वो बीच पे क्या कर रहा है, टकरा रहा है। द केरला लिटरेचर फेस्टिवल गॉट डैश, ठीक है, कोजी कोड विथ ए रेंज ऑफ पैनल डिस्कसिंग इन इंग्लिश एंड मलयालम। तो ये जो है शुरू हुआ, ठीक है, तो जब शुरू हुआ तो अब देखो गेट अपार्ट, गेट अपार्ट मतलब दूर जाना होता है, ठीक है, या गेट अवे का मतलब क्या, दूर जाना, अलग रहना, गेट अवे, ये तो निगेटिव सेंस हो जाएगा अगर गेट अपार्ट देंगे। और ये देंगे, आपको शुरू करना है आपको ये फेस्टिवल को, गे वे वर्ड, ये निगेटिव वर्ड है, ठीक है, ये आपको यूज करते हैं अगर ये होता निगेटिव। वे वर्ड का मतलब भी क्या होता है, ये जिद्दी, कोई बंदा अगर वे वर्ड हो जाता है मतलब क्या है, ये मनमौजी हो जाता है, मनमौजी, वे वर्ड मतलब मनमौजी होता है, ये बंदा मनमौजी हो गया, सुनता ही नहीं किसी का, समझे, वे वर्ड है, ये बंदा अब डेविएट हो गया, ये बंदा अब जिद्दी हो गया, पागल हो गया, इस सेंस में। एक ही वर्ड बचता है हमारे पास जो जा सकता है, गेट अंडर वे, ठीक है, गेट अंडर वे का मतलब क्या होता है कि जो चीज अगर चल रहा है ना उसके लिए यूज करते हैं, कोई कार्यक्रम शुरू हुआ उसके लिए या चल रहा है उसके लिए। सो आप देंगे गॉट अंडर वे, ये आपको अपने आप में पास्ट बना दिया, और गॉट अंडर वे आपको लेके चलेंगे, बात समझ में आ गया, ये आपका बेस्ट आंसर हुआ। अब शुरू करते हैं। जो गॉट अंडर वे है मतलब अभी जारी है, अभी चल रहा है। अब और आश्चर्य होगा कि ये जो वर्ड है ना आपको याद रखना होगा, अंडर वे, कोई चीज जो है अभी चल रहा है उस सेंस में चलता है। और गॉट अंडर वे का मतलब ये गॉट के कारण, इसको एक तरह से हम एडजेक्टिव के रूप में यूज कर सकते हैं, गॉट अंडर वे, गॉट अंडर वे मीन्स एडजेक्टिव के रूप में यूज कर सकते हैं, क्योंकि गेट लिंकिंग वर्ब होता है। कितने लोगों को समझ में आ रहा है, बात समझे हो। चलिए तो आंसर हमारा क्या है, बी फॉर बॉल। आगे अगला नंबर 25 है, ये आपको स्पेलिंग टेस्ट में पूछा गया, बताइए। इसमें पूछा जा रहा है कि बताइए करेक्टली स्पेल्ड वर्ड क्या। अगर आपको करेक्टली स्पेल्ड वर्ड आता है तो आप मार दीजिए। देखो वर्ड है अकाउंटेंस, आपको अकाउंटेंस का मतलब परिचित होता है, अकाउंटेंस ऑफ, ठीक है, आपको प्रिपरेशन बताया। जबकि आपका एक्वेंटेड क्या होता है, एक्वेंटेड विथ होता है, एक्वेंटेड विथ होता है बच्चों, लेकिन अकाउंटेंस ऑफ होता है, ठीक है, एक्वेंटेड विथ। अगर आपको याद होगा तो फैमिलियर विथ भी याद होगा, फैमिलियर विथ ये भी याद होगा, ये भी याद रखना बच्चा। अब चलते हैं हम लोग एसक्यूएल के स्पेलिंग में चलते हैं। एसक्यूएल का स्पेलिंग जो होता है SQURREL, ये आपको गिलहरी होता है। अगला एक्सक्यूजिट है, एक्सक्यूजिट का मतलब होता है बहुत ही खूबसूरत, शानदार, उसके लिए यूज करते हैं। एक्सेप्शनली वेल, बहुत ही खूबसूरत होता है। देखो एक्सक्यूजिट साइट, दृश्य जो है बहुत ही बेहतरीन है, उसके लिए यूज करते हैं, बात समझे। अगला रिक्वायरमेंट, ये रिक्वायरमेंट का स्पेलिंग जो बच्चों ये होता है, अगर आप एलिमिनेशन लगाओगे तो बेटर है, सही स्पेलिंग पे जाने से अच्छा है कि आप एलिमिनेशन लगाओ, ठीक है। चलिए अगला जो है ये रहा, ये एक सेट आप देख लिया। अब आइए नेक्स्ट, सेट नंबर 30 है। चलिए आप देखो, ये बताइए आपको, ये आखिरी होगा, ये समझे, यही सेट जो बचा हुआ था आखिरी सेट है,
समझ रहे? CHSL 19 का मेरा एक आदत है कि जो चीज़ शुरू करो ना उसको ख़त्म जरूर करना चाहिए। ये ख़त्म नहीं हो रहा था, आज ये ख़त्म हो रहा है, उसके बाद नई चीज़ें शुरू होगी। डेलिक्वेंट, ये आपको CHSL 19 का हमने पूरा सेट करा दिया, यूट्यूब पे कराया, ख़त्म हो गया। समझे? ये एक मेरी आदत है कि जो चीज़ शुरू करो उसको अंत करने का। सो हमने अंत किया। डेलिक्वेंट का मतलब होता है, देखिए अपराध, ठीक है, ये वर्ड जो है ना, ये आपको डेलिक्वेंट अपराध, ये डेलिक्वेंट एडजेक्टिव फॉर्म में होता है, ये अपराध के लिए यूज करें, अपराध, ठीक है, अपराध योग्य लिखो, अपराध वाला लिखो, उससे जो रिलेटेड होगा, इससे वर्ड निकलता है उसको बोलते हैं हम लोग डेलिक्वेंसी। आप लिख लें, ये वर्ड आपको मिलेगा, ये है अपराध। डेलिक्वेंसी जो है अपराध है, ये नाउन फॉर्म है बच्चों, और अब इसी से बनता है वर्ड जुवेनाइल डेलिक्वेंसी। जुवेनाइल डेलिक्वेंसी आपने सुना होगा, ये कोर्ट में खूब यूज होता है। जुवेनाइल डेलिक्वेंसी का मतलब, इसका मतलब बाल होता है, जो बच्चा से रिलेटेड अपराध है, और ये हो गया बाल अपराध, ठीक है। जो बच्चा कोई क्राइम करेगा 18 साल से नीचे, उसके लिए हम यूज करते हैं जुवेनाइल डेलिक्वेंसी। जुवेनाइल डेलिक्वेंसी याद आएगा? चलिए, अब देखो यहाँ पे अपराध से रिलेटेड कोई वर्ड पूछना है, सिनोनिम देना है आपको। ये रिवार्डिंग है, ये पॉजिटिव सेंस है, अगर आप अच्छा काम करते हो तो आपको रिवार्ड मिलता है। रिवार्डिंग का मतलब होता है लुक्रेटिव, प्रॉफिटेबल, ऐसे समझिए, ये प्रॉफिटेबल का सेंस देता है, प्रॉफिटेबल, ठीक है, ये आपको प्रॉफिटेबल का सेंस होता है, लुक्रेटिव का सेंस देता है, जो आपने कुछ भी अच्छा किया तो उसके लिए फायदेमंद वाला। चार्मिंग माने अट्रैक्टिव होता है, चार्मिंग मीन्स अट्रैक्टिव, ये यूज करते हैं। डिस्पेयरिंग मतलब होता है निराश करने वाला, जैसे डिस्पेयरिंग परफॉर्मेंस बाय द इंडियन टीम्स, ठीक है, बाय द इंडियन टीम। तो ये आपको क्या हो गया, ये बच्चों देखो, ये निगेटिव वर्ड है लेकिन ये निराशाजनक के लिए, निराश करने वाला, ये डिस्पेयरिंग का मतलब निराश करने वाला होता है, उसके लिए यूज। यहाँ चाहिए हमें अपराध वाला, अपराध मतलब ऑफेंड, ऑफेंड का मतलब होता है अपराध करना, ऑफेंडिंग माने अपराध करने वाला, समझे? अपराध वाला, अपराध करने वाला, सेंस वो है, इसे नंबर ए। अब हमारे पास क्या है, ये पैराजम्बल्स है, और देखिए बच्चों ये क्या दिया है, ये क्या दिया है, ये 4 स्टेटमेंट है, और 4 स्टेटमेंट पे आपको क्या करना है, स्टेटमेंट को सही है तरीके से आपको जंबल करना है और बताना है। शुरू कहाँ से करेंगे? जैसे आपको कपड़ा खरीदना ऑनलाइन, तो कैसे खरीदो, वही है, लुक फॉर द प्रोडक्ट यू वांट टू परचेज, इंटर द कार्ट, सेलेक्ट द ब्रांड यू वांट, ऑल द प्रोडक्ट टू योर शॉपिंग कार्ट। तो नंबर डी से शुरू कर सकते हो बच्चों, कि जिस प्रोडक्ट को आपको चाहिए, तो डी के लिए शुरू कर दीजिए, डी से शुरू करें। डी के बाद आप क्या प्रोडक्ट को अपना शॉपिंग कार्ट में जोड़ लो, ठीक है। डी के बाद सी में दिया है कि इंटर द कार्ट डिटेल्स कर सकते हो, और बी में दिया है कि सिलेक्ट द ब्रांड, नहीं ये गलत हो गया। अब डी में देखते हैं, लुक फॉर द प्रोडक्ट, फिर ब्रांड जो आप पसंद करो, तो डी भी ये सही है, उसका जो शॉपिंग कार्ट में जोड़ दो, जोड़ लो, और उसके बाद अपना कार्ड डिटेल्स करो और प्रोडक्ट को खरीद लो, डी फॉर डॉग, ठीक है। देख सोच समझ के बताएगा आंसर, तू लोग देख लो, सही से आंसर बताएगा, डी फॉर डॉग होगा। चले अगला हमारा देखो, अगला देखो नंबर थर्ड है, थर्ड क्या, दो और ले लेते हैं। ये देखें, ये क्वेश्चन आपको दिख रहा है, 2 क्वेश्चन है बोर्ड पे सामने में, ठीक है, बोर्ड पे 2 क्वेश्चन है सामने में, आप देखिए और आंसर बताइए। क्या लिखेंगे? फॉर्मिडेबल का मतलब होता है जो आपसे क्या हो, आपसे जो ज्यादा क्या हो, ज्यादा आपसे मजबूत हो, बलवान हो। तो जब कोई फॉर्मेडेबल एनिमी होता है, दुश्मन जब फॉर्मेडेबल, जैसे इंडिया, इंडिया इंग्लैंड को देख के ही डर गया, अरे गजब आदमी है ये रोहित शर्मा और राहुल, अबे बकलोलवे सब 5 ओवर 6 ओवर तक खेल रहा है, टेस्ट मैच खेल रहा है, समझे? तो ये फॉर्मेडेबल इनिमी समझा उसको, इंग्लैंड को, और उसी कारण से 10 विकेट से आ रहा। तो जब आपको पहले से ही लोग के दिमाग में बैठ जाए कि ये फॉर्मेडेबल है, मतलब ये खतरनाक है, ये क्या है, भयानक है, तो आप क्या कर सकते हो, ये इसके सिनोनिम्स के रूप में जाएगा, ठीक है। और ये अपेलिंग का मतलब होता है बैड, ये बुरा के सेंस में होता है, बैड अपेलिंग परफॉर्मेंस, ठीक है, ये बैड के लिए यूज करते हैं। इसके लिए आपको उल्टा देना, तो इसका उल्टा क्या, ट्रिवियल माने होता है तुच्छ, आप ये दोगे बच्चे। अगला देखो, द ओल्ड वुमन इन आवर लोकेलिटी इज नोनिंग, आपको आईएनजी फॉर्म होता ही नहीं इसका, नो का आईएनजी फॉर्म नहीं यूज करते हैं, सिर्फ नॉन फाइनाइट में यूज करते हैं। यहाँ अगर किसी चीज के लिए जाना जाता है तो नोन फॉर कहते हैं उसको, इसलिए आप लिखेंगे क्या, इज नोन फॉर, किसी चीज के लिए प्रसिद्ध हो तो नोन फॉर, ठीक है। अगला हमारे पास है, सो देखेंगे, अगला हमारे पास फिर क्लोज टेस्ट आ रहा है, आप देखें क्लोज टेस्ट क्या लिखा हुआ है। क्लोज टेस्ट में जो है आपको देखो इस तरह से दिख रहा है। चलिए अब बताइए क्लोज टेस्ट, अगर दिख रहा है तो बताएं आंसर, आपको क्लोज टेस्ट का आंसर आपको बताना है, अगर दिख रहा है तो बताइए। ओके, अब देखिए आपको क्या लिखा हुआ, अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा था, 2 men बोट टू 1 डैश, 2 आदमी है, समझे, 2 आदमी है एक दूसरे के प्रति झुका, वो माने झुकना, देख रहे हो। अब देखो ऐसे 2 लोगों के लिए क्या होता है, लुक फॉरवर्ड टू के बाद आए हैं टू सर,
देखिए अगर दो आदमी झुकता है एक दूसरे के प्रति, तो ऐसे तो दो लोग के लिए हम यूज करते हैं ईच अदर। दो के लिए हम क्या यूज करते हैं? ईच अदर। दो के लिए हम ये यूज करते हैं। लेकिन अगर नहीं रहे हमारे पास, समझे, तो हम इससे काम चलाएंगे दो के लिए भी। वन अनदर क्या प्रयोग हम यूज कर लेंगे, क्योंकि वन अनदर का प्रयोग हम करते हैं दो से ज्यादा के लिए। लेकिन नहीं रहे तो क्या करेंगे? वन अनदर लिखेंगे। तो हमारा यहाँ क्या वन अनदर होगा। अगला देखेंगे क्या वन अदर नहीं होता, ठीक है। अगला दिया है एंड पार्टेड। पार्टेड माने चल दिया, बिछड़ गया। टॉम फाउंड हिमसेल्फ इन ए डिफरेंट डैश। देखो ये अपने आप को इन ए डिफिकल्ट सिचुएशन, अपने आप को पाया किस रूप में? एक ही बड़ा ही कठिन सिचुएशन में। लोकेशन स्टेशन रिलेशन नहीं करा। ही वॉज गोइंग टू डैश, ही वॉज गोइंग टू डैश, ही वॉज गोइंग टू डैश 3 ड्वेल्स। ड्वेल का मतलब क्या होता है भैया? ये ड्वेल, ड्वेल का मतलब होता है झगड़ा, ठीक है। द्वंद्व कहते हैं, बड़ा अच्छा है, जबरदस्त। जब वो जबरदस्त जब युद्ध हो, द्वंद्व, द्वंद्व, ठीक है। तो ड्वेल का मतलब होता है फाइट, जबरदस्त फाइट के लिए यूज करते हैं। और ड्वेल जो एक वर्ड होता है, ड्वेल, ड्वेल का मतलब होता है दो के लिए यूज करते हैं, ठीक है। ड्वेल मीन्स दो होता है। ड्वेल एडजेक्टिव है, जबकि ये ड्वेल जो है हमारा नाउन है। दिस वन इज नाउन, और ड्वेल जो है ये हमारा क्या? एडीजे है। अंतर ये भी है, समझ में आ रहा है? तो आप बताइए कि ही वॉज गोइंग टू डैश 3 ड्वेल्स, वो 3 ड्वेल लड़ने जा रहा था। तो फाइट 3 ड्वेल्स इन ए डैश ऑफ 3 आवर्स। देखो 3 घंटे के अंदर, 3 घंटे में, 3 घंटे के समय में ये जबरदस्त लड़ने जा रहा है। अब देखो क्या लिखे? इन ए प्लेस ऑफ 3 आवर्स नहीं, इन ए डिफरेंस ऑफ 3 आवर्स। डिफरेंस ऑफ 3 आवर्स नहीं, 3 घंटे में 3 लड़ाई लड़ने जा रहा है। तो डिफरेंस रहता कब? जब 3 घंटे पे अंतराल पे लड़ता ना, तब लिख सकते। 3 घंटे के अंतराल पे तब लिखते थे। इन ए मैटर ऑफ 3 आवर, ये भी नहीं हो। अब देखो यहाँ पे कोई आंसर सही ना हो, तो टाइम का बात किया है तो हम एक ही तो ऑप्शन ले सकते हैं, इन ए टाइम ऑफ 3 आवर्स। क्या करें? मजबूरी का नाम गांधी जी, समझे? इसको कहते हैं मजबूरी का नाम गांधी जी। लिख लिए। अगला देखिए, अगला लिखा है कि इवन इफ आई एम किल्ड, ये सोचता है इट विल बी अ डैश डेथ, अगर मैं मर भी जाऊं, ये जो फाइटर जो सोच रहा है, लेकिन मेरा जो डेथ होगा बड़ा ही शानदार होगा, जबरदस्त होगा, ग्लोरियस होगा, गर्व होगा हमें, ठीक है। तो लीजिए आंसर क्या होगा? नंबर 9 पे करा है इवन इफ आई एम किल्ड इट विल बी अ डैश, इट विल बी अ डैश। क्या डैश होगा सो बताइए? तो इट विल बी अ डैश, तो ये बोल रहा है कि इट विल बी व्हाट? क्यूरियस। क्यूरियस का मतलब उत्सुक होता है, नहीं। लेबोरियस मेहनती। एस्पुरियस माने नकली होता है, एस्पुरियस मीन्स नकली, ठीक है। ये नकली के लिए यूज करते हैं एस्पुरियस, ये नकली के लिए होगा। तो नकली के लिए स्पेलिंग जो है गलत लिखा गया हिंदी में, नकली। तो एस्पुरियस लिखकर होता है, नकली। ये नकली नहीं होगा भैया, ये ग्लोरियस होगा, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद, ठीक है। ये ग्लोरियस देंगे। नंबर है सी। एस्पिरियस माने नकली होता है, नकली के लिए एक और वर्ड बता दे, स्पेसियस। ये भी नकली होता है, फेक नकली होता है, याद आएगा। फिक्टिशियस, फिक्टिशियस, ठीक है। चलिए आगे देखिए। अगला क्वेश्चन आप देखो बच्चों, अगला क्वेश्चन हमारे पास है सामने में नंबर 10। बताइए 10 नंबर बताओ, सही है ना? ये 10 नंबर का आंसर बताइए आप सभी। 10 नंबर, 10 नंबर में आपके सामने पीटर सेड ही ब्रोक। देखो ब्रोक V2 दिया है, ये आपको क्या है? इनडायरेक्ट फॉर्म में। तो V2 चेंज होता है किसमें बच्चों? हैड प्लस V3 में, याद है। तो पीटर सेड दैट ही हैड, ही हैड देखो बच्चों नंबर आपका क्या? नंबर D फॉर डॉग, ही हैड, नंबर है D फॉर डॉग। बट आंसर कब से क्लास चल रहा है? क्लास तो चल रहा है 9:30 से। मैंने सबको न्योता दे के रखा था, लोग आते नहीं है पढ़ने, तो हम क्या करें। अगला देखो नंबर है आपको क्या? नंबर 11। नंबर 11 में देखिए ये क्या है? नंबर 11 कहता है टू कॉस्ट आर्म एंड लेग। सही ना? कहते हैं कि आज जो है महंगाई, महंगाई इतनी हो बढ़ गई है ना कि लोग का हाथ पैर सब काट लेगा महंगाई। तो लोग का हाथ पैर अगर कट जाएगा, महंगाई इतना है, इसलिए हमारा क्या होगा? अगर ये टू कॉस्ट कितनी कीमत है, तो भैया इतनी कीमत है कि हाथ पैर सब चला जाएगा आपका। ये बहुत एक्सपेंसिव हो चुका है, ठीक है। आपका सब चीज़ एक्सपेंसिव है, पढ़ाई लिखाई सब चीज़, ठीक है। इजिली अफोर्डेबल नहीं है, ये बहुत महंगा है। अगला देखो नंबर 12 देता है क्या? द पुलिस अरेस्टेड, द पुलिस अरेस्टेड द थीव्स यस्टरडे। इसका आंसर देखिए, ये आपको पैसे ही बताना है। पुलिस अरेस्टेड द थीव्स, क्या लिखा है? तो अरेस्टेड, ये अगर आपको दिया है V2 देख लो, तो ये V2 आपको खोजना पड़ेगा हेड, क्या लिखेंगे? द थीव्स आपको लिखना है। तो ये हमारा क्या एक्टिव पैसिव में हम जानते हैं कि वाज वेयर में चेंज होता है। थीव्स वेयर खोजिए, द थीव्स वेयर सही है, वेयर बीइंग नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। आंसर होगा क्या हमारा? ये होगा द थीव्स वर अरेस्टेड, थीव्स वर अरेस्टेड। नंबर है हमारा क्या? B फॉर बॉल। अगला है 13 नंबर। 13 देखिए क्या है, लिखा है कि आपको देखो, आपको बताया था हमने पहले भी कि ये जो वर्ड है ना, ये सीप हो,
चाहे हमारा क्या हो, डियर हो, ये भाई साहब यही रूप में होता है, या आपका फीस हो, ये ऑलरेडी आपका यही चीज होता है। ये सिंगुलर पुलर यही एग्जिस्ट करता है, सिंगुलर हो या पुलर हो, यही यही एग्जिस्ट करता है। इसको पुलर बनाने की कोशिश मत कीजिएगा। तो ये लिखा है टन्स ऑफ सीप, अब यहाँ देखो मेनी सीप्स, ये गलत है। ये फ्लॉक ऑफ सीप, ये सही है। न्यूमरस के बाद पीसीएन होता है लेकिन सिप्स होता ही नहीं है। और ये टन्स ऑफ सीप दिया, ये भी गलत है। इसका जो आपको होता है इसको बोलते हैं फ्लॉक ऑफ सीप। क्या होता है? अ फ्लॉक ऑफ सीप होता है, समझ रहे हो? तो बच्चों याद रखिए, सीप, डियर, फिश, इसका पुलर करने की कोशिश मत कीजिएगा। ये अपने आप में सिंगुलर पुलर सेम सेंस में यही यूज करते हैं, सेम वर्ड यूज करते हैं। आइडेंटिकल, आपको हमने कई बार बताया कि जितना भी आपको समान या समानुपात वाला वर्ड है, प्रीपोजिशन टू लेता है। आइडेंटिकल टू, सिमिलर टू, ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग टू, ये भी सही है। तो ये आपको पूछा जा रहा है कि एंटोनिम बताओ। एंटोनिम का मतलब क्या? ये तो सेम हो गया, ये भी सेम हो गया। अगला वर्ड है इनडिस्टिंग्विशेबल। आइडेंटिकल का था सीधा सीधी उत्तर क्या होना चाहिए? डिफरेंट। नंबर है डिफरेंट। इसका मतलब डिस्टिंग्विश का मतलब होता है जिसको हम क्या कर सकते हैं, जिसको हम अलग अलग बता सकते हैं स्पष्ट रूप से। और इनडिस्टिंग्विशेबल का मतलब जिसको हम स्पष्ट रूप से अलग अलग नहीं कर सकते हैं। मतलब ये आइडेंटिकल ही हो जाएगा, ऑलमोस्ट सिमिलर ही हो जाएगा इसके, समझे? उल्टा एक ही है, डिफरेंट। रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड में वेलर सही। वेलर का मतलब होता है बहादुरी, वीरता। वोरेसियस, वोरेसियस माने होता है लालची होता है। वोरेसियस का मतलब उत्सुक भी होता है। वोरेसियस रीडर, वोरेसियस लालची भी होता है। और वोरेसियस हमारा क्या, जो पढ़ने के लिए बहुत ज्यादा उत्सुकता चाहत रखता है, उसके लिए भी यूज करते हैं। वीडियो, वॉलेंट्री माने क्या होता है? वॉलेंट्री रिटायरमेंट, जो आप अपने इच्छा से रिटायरमेंट लेते हैं, ठीक है। तो ये आपको इनडिस्टिंग्विशेबल का मतलब होता है इनसेपरेबल होता है, जिसको सेपरेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आपके पास आंसर जो होगा क्या होगा? बी फॉर बॉल होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर है आपका 16, देखिए ध्यान से। और 16 में आपको बताना है, 16 नंबर है क्वेश्चन, आपको बताना है। बताइए 16 नंबर का आंसर क्या होगा? 16 नंबर दिख रहा है? सभी को दिख रहा है 16 नंबर? ओके, डन। चलिए इसका आंसर बताइए आप सभी, 16 नंबर का आंसर। देखिए नीचे में आपको आ रहा होगा ऑफलाइन बैच इंग्लिश का 10 नवंबर से शुरू हमने किया है 7 बजे से। जो भी आपके नज़दीकी लोग हों, ऑफलाइन में पढ़ना चाहते हो, तो आ सकते हैं पटना के नया टोला में, ठीक है। एक आपका कांटेक्ट नंबर दिया हुआ है, मोबाइल नंबर दिया हुआ है 790, दिया हुआ ना, उस नंबर पे आप लोग कॉल कर सकते हैं। जो नंबर है उस पर कॉल कर सकते हैं, कांटेक्ट आप ले सकते हैं, क्या हम पढ़ाने वाले हैं, क्या करने वाले हैं, सब कुछ आपको मिल जाएगा। बात समझ में आ रहा है? तो चलिए, तो ये आपको वर्ड दिया था, योगा इंस्ट्रक्टर वाज डैश। देखो एट दिया हुआ है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसके लिए आंसर भी बहुत अच्छा है। हमने बताया कि जितना भी आश्चर्य अचंभित वाला वर्ड है, आश्चर्य अचंभित वाला वर्ड है, सब का सब एट लेता है। देखिए इसमें हम ये लिखाते थे अमेज्ड एट, एस्टोनिश्ड एट, सब लिखाते थे। अमेज्ड एट, देखिए नंबर अभी दिख रहा होगा 790 करके, दिख रहा है 7903771012। हमने बताया कि जितना भी आश्चर्य वाला वर्ड है, अचंभित करने वाला वर्ड है, सब एट लेता है। आज भी हमने सुबह में पढ़ा रहा था, सही ना, सुबह सुबह जो टारगेट बैच में पढ़ा रहा था। ये आंसर होगा क्या? ये डिस्टर्ब एट नहीं देंगे आपको, रिडिक्यूल एट नहीं देंगे, ठीक है। एंग्री होता है, लेकिन एंग्री विथ समबडी होता है, किसी व्यक्ति पे गुस्सा है, और एंग्री एट समथिंग होता है, लेकिन यहाँ पे गुस्सा का नहीं है। ये जो योगा करा क्या है कि वॉज डैश एट स्टूडेंट्स फ्लेक्सिबिलिटी। स्टूडेंट्स का फ्लेक्सिबिलिटी का क्या मतलब है? कि स्टूडेंट इतने फ्लेक्सिबल, लचीले लोग हैं। पर आश्चर्य होता है, चूंकि स्टूडेंट का जो बॉडी है पूरा घूम रहा है, दिमाग घूम रहा है, उनका समझ लो ना लचीला होता है, बच्चा बहुत कुछ सोचता भी है, उस सेंस में भी लचीलापन कह सकते हैं। 17 नंबर आपका जो है, ये आपको क्या है, सो देखिए ये आपका क्वेश्चन है पैराजम्बल्स का है भैया, तो लीजिए और बताइए 17 नंबर। बात समझे? आपको नंबर नीचे आ रहा होगा, टेस्ट सीरीज भी हमारा चल रहा है 9 AM से, समझे? तो याद रखिए 79037712, जो नंबर है आप देख लीजिएगा, गलती ना हो जाए। चलिए बताइए इसका आंसर क्या लिखा है? द पुलिस सस्पेक्टेड द मैन। अब देखो ये आपको पैराजम्बल्स है, देन वाला नहीं हो सकता। ही वाज सून, द थीफ वाज सेंटेंस्ड टू 2 years। देखो सेंटेंस, सजा देना, 2 years इंप्रिजमेंट। बस समझे? ये यहां से शुरू किया। अब बताइए कांटेक्ट नंबर देख लीजिए 3, देखिए यहाँ पे 790377, देखिए 79037710, क्या लिखा हुआ है? 1012। ये देखिए ये कांटेक्ट नंबर है। अगर ये हमारे
अमित, ये अमित है हमारा, जो आपको ऑफलाइन सेंटर हमारा देखता है, ऑफलाइन सेंटर यही देखता है। आप कांटेक्ट कर सकते हैं, कांटेक्ट करिए इस पे नंबर पे, और जिनको कोई इशू हो आपको ये बताएंगे, ठीक है। ऑफलाइन जो भी चल रहा है हमारा क्लासेस सब, ये आप इनसे पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप से भी पूछ सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, ठीक है। चले, गुड। 7903771012, ये अमित से, आप इनका व्हाट्सअप नंबर भी है, आप इनसे पूछ सकते हो। ऑफलाइन में आपका जो भी बैच चल रहा है, हमारा फाउंडेशन चल रहा है या आपका टेस्ट सीरीज चल रहा है, दोनों चीज़ के बारे में आप इनसे जानकारी ले सकते हैं, ये आपको बता देंगे, ठीक है। और अभी रेगुलर हम लोग क्या करेंगे, ये सेशन तो यूट्यूब पे लाते ही रहेंगे। अगला देखिए, तो ये आपको दिया गया है, देखिए ये आपको स्टार्ट कहाँ से, पुलिस सस्पेक्टेड द मैन टू बी थीफ, पहले ये थीफ माना गया, इसको सस्पेक्ट किया, संदेह किया। ए नंबर से शुरू करेंगे, उसके बाद क्या, ए के बाद सी, ही वाज सून अरेस्टेड बाय द पुलिस, ठीक है, पुलिस अरेस्ट करेगी। फिर इसको ट्रायल कोर्ट में ले गया गया, ट्रायल कोर्ट में ले जाने के बाद क्या, वहां पे इसको सजा मिल गया, ऐसा ही होता है ना। सी नंबर, भाई लोग लाइक कर दिया करो, सही बोल रहा है, लाइक तो सेशन को जरूर करना चाहिए। ये देखिए वर्ड को समझ लिए, सेंटेंस, सेंटेंस माने वाक्य भी होता है, लेकिन सेंटेंस का मतलब सजा देना भी होता है, ठीक है। द थिफ वाज सेंटेंस टू, यानी इसको सजा दिया गया, सेंटेंस का मतलब सजा दिया गया, ठीक है, सुनाना नहीं, यहाँ पे दिया गया दूसरे के, क्योंकि पैसिव फॉर्म में ना, डूअर जो है, सब्जेक्ट जो है वो डूअर नहीं है, पैसिव फॉर्म में हो गया एक तरह से। तो ये सजा दिया गया कितने साल का, 2 साल का, ठीक है। अगला हमारे पास है कि वेन हरी, क्या लिखा, वेन हरी नहीं, हैरी, वेन हैरी कम बैक होम ही सॉ ब्लड एवरीवेयर, तो जब वो हैरी आया घर पे तो वो देखा क्या, ये V2 है, तो पास्ट मेंटेन कीजिए ना, आपको जब वो आया, ही व्हेन ही केम बैक, हर जगह देखा, क्या चीज देखा, वो देखा कि भाई ब्लड ही ब्लड है, खत्म। अगला हम देखें, अगला क्वेश्चन है हमारे पास ये 19 और 20 एक साथ, समथिंग दैट इज एक्सट्रीमली, क्या लिखा, अनप्लीजेंट, कुछ भी जो कि बहुत ही एक्सट्रीमली क्या अनप्लीजेंट हो, उसके लिए क्या लिखेंगे, समथिंग दैट इज एक्सट्रीमली अनप्लीजेंट, उसके लिए क्या लिखेंगे, अनप्लीजेंट है, अप्रिय है वर्ड, क्या देखें, अनप्लीजेंट निगेटिव वर्ड है, निगेटिव वर्ड है खोजेंगे, हाइटेंड लंबा, ह्यूमने पॉजिटिव वर्ड, ह्यूमने का मतलब दयालु होता है, ह्यूमने ट्रीटमेंट यानी आपको बहुत इंसानियत वाला ट्रीटमेंट, ह्यूमनेट का मतलब हो जाए इंसानियत वाला, तो ह्यूमने ट्रीटमेंट इंसानियत, इस रूप में इंसानियत वाला। अगला दिए ह्यूमरस, ये मजाकिया होता है, ये अलग ही वर्ड है, ठीक है। अब देखो ये हाइटेंड, ये तो हाइट से जुड़ा हुआ, आपके पास एक वर्ड है हॉरेंडस, अनप्लीजेंट के लिए हॉरेंडस यूज करेंगे, नंबर ए फॉर एप्पल। अगला हमारे पास दिया है प्रोडिजी, प्रोडिजियस, ये एडजेक्टिव के रूप में दिया, प्रोडिजियस का मतलब बहुत ज्यादा होता है, सिनोनिम्स अगर पूछा है तो प्रोडिजियस के लिए बहुत ज्यादा लिखे। एक्साइटिंग मतलब जो बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट पैदा करे, रोमांच करे, उसके लिए। प्राउड एडजेक्टिव है, अनइम्पोर्टेंट माने तुच्छ होता है। चलिए अगला हमारे पास है नंबर 21 और 22, देख लेते हैं ये भी, ठीक है, दो देखते हैं एक साथ। ठीक है, द गवर्नमेंट इंटरप्राइजेस, द गवर्नमेंट इंटरप्राइजेस वेयर प्राइवेटाइज्ड, जो भी गवर्नमेंट का, जो भी आपका गवर्नमेंट का इंडस्ट्री था, फैक्ट्री था, सबको प्राइवेट कर दिया, क्यों, एज, क्योंकि दे वेयर डैश हैवी लॉसेस, आपको कई बार हमने कोलोकेशन सिखाया, टू इंकर हैवी लॉसेस, जब आपको हानि सहना पड़े, लॉसेस, तो ये इसके लिए हम इंकर ही यूज करते हैं, हानि सहना पड़े, टू इंकर लॉसेस, टू इंकर व्हाट एक्सपेंस, इसके लिए कोलोकेशन है, बस सीधा सीधे को यही कोलोकेशन का फायदा है, समझे। देखो अर्निंग का मतलब क्या होता है, अर्निंग मीन्स कमाना, कमाई के लिए, डिमांडिंग माने, डिमांड माने मांग रखना, लेकिन ये वर्ड देखो कंटेनिंग, एज दे वर कंटेनिंग हैवी लॉसेस, अब देखो कंटेन का कोलोकेशन हम लिखा देते हैं, कहीं कंटेन में ऐसा लिखा टू कंटेन द इन्फ्लेशन, इसका मतलब क्या होगा बोलो, टू कंटेन द इन्फ्लेशन, कितने लोग बता सकते हैं, टू कंटेन द इन्फ्लेशन, यहाँ पे इसका मतलब क्या होगा, ये एक कोलोकेशन है, बताइए कितने लोग बता सकते हैं। आज जो है 50 मिनट 50 क्वेश्चन नहीं होगा, आज एक सेट ज़्यादा बढ़ेगा, इसलिए आप उसमें 25 मिनट और जोड़ लीजिए, 30 मिनट और जोड़ लीजिए, आज सेशन लंबा जाएगा, इसको ख़त्म करके ही जाएंगे हम, हमारा भी आज यही मूड बना के रखा है हमने, ठीक है। तो ये महंगाई को क्या करना है भाई, इसको कंट्रोल करना है, बांधना है, यस। यहाँ पे कंटेन का मतलब होगा कंट्रोल, ठीक है, कंट्रोल का मतलब ब्रीडल, ब्रीडल का मतलब रेस्ट्रेन, रेस्ट्रेन का मतलब समझ रहे हो, यहाँ पे कंट्रोल का मतलब चेक, समझ रहे हो, ये सब वर्ड हुआ इसका मीनिंग, इसका मतलब कंटेन का मतलब रोकना होगा, क्या लिखेंगे, महंगाई को बांधना है, रोकना है, समझ रहे हो, नियंत्रण करना है, इस सेंस में यूज करते हैं। जब पढ़ा ही रहे तो अच्छे से पढ़ा दें, इसलिए हम थोड़ा अच्छा आज पढ़ा रहे हैं,
बेहतर तरीके से, समथिंग लाइक एन ओपनिंग पर्टिकुलरली वन इन द बॉडी सच एज नोस्ट्रिल, नाक के अंदर जो छेद होता है, नोस्ट्रिल जैसा आपको हो, वो जो छिद्र होता है उसके लिए क्या यूज करेंगे, उस छिद्र को हम बोलते हैं ओरिफिस, उसको क्या कहते हैं, ओरिफिस कहते हैं। बात समझे? हाँ ये सब था, उसी में था, लेकिन अब नहीं रहा। ठीक है, देखिए ये वर्ड हमारे पास ऑब्सक्योर है। ऑब्सक्योर का मतलब होता है क्या, अस्पष्ट, दैट इज वेग, VAGE, वेग माने अस्पष्ट होता है, ऑब्सक्योर। बात समझे? अगला वर्ड हमारा ऑब्ट्यूज है। ऑब्ट्यूज का मतलब होता है जो मंद बुद्धि का बच्चा है, डल होता है, भोथर, हिंदी इसका ज्यादा अच्छा, भोथर बच्चा है। भोथर मतलब क्या हुआ कि जो बच्चा जो है, आपको समझ लो ना, जिसको दिमाग कम है उसके लिए यूज करते हैं। इसका उल्टा क्या होगा बच्चों, इसका एंटोनिम, इसका एंटोनिम जो होता है उसका होता है तेज, बच्चा बड़ा ही एक्यूट माइंड का है, दिमाग कुसार गए मतलब शार्प है, समझे? और ये भोथर के लिए दूसरा वर्ड हम क्या जानते हैं, हम हमारे यहाँ बिहार में बोलते हैं ब्लंट है ये आदमी, BLUNT, ब्लंट, ये चलेगा। ब्लंट माने भोथर होता है, ब्लंट नाइफ। ठीक है, अगला हमारे ऑब्लिक है। ऑब्लिक का मतलब इनडायरेक्ट होता है, तिरछा। तो ये तिरछा हो गया, इनडायरेक्ट हो गया, जिसके लिए आप बोल सकते हो इनडायरेक्ट या तिरछा। अगर इसका उल्टा पूछना पड़े तो क्या बोलोगे भाई, इसका उल्टा क्या होगा? इसका उल्टा जो होगा, ये अगर इनडायरेक्ट लिया है तो इसका उल्टा क्या होगा, डायरेक्ट बोलोगे या स्ट्रेट बोलोगे? जो बोलना है सीधा सीधी बोलिए, ऑब्लिक बातें ना करें। सही है? हाँ वो ऑब्ट्यूज एंगल है, एक्यूट एंगल वहीं से ले गया है। अगला देखिए, तो ये आपका हो गया 22 ही क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन कहाँ उड़ा दिया इसका, ओ माय गॉड। चलो कोई बात नहीं, लीजिए 31 नंबर क्वेश्चन सेट पे आते हैं। ये तो मेरा काम आसानी है, 2 क्वेश्चन उड़ा दिया, अच्छा कोई बात नहीं, 2 क्वेश्चन आप लोग लिखा दीजिएगा। 3 क्वेश्चन उड़ गया, 3 क्वेश्चन नहीं है इसमें, कोई दिक्कत नहीं है, आगे अगर अंत में होगा तो करा देंगे। 3 क्वेश्चन आपका उड़ चुका है, ठीक है? 23, 24, 25, कोई इशू नहीं, बहुत छोटा फोटा क्वेश्चन सब होगा, परेशान मत होइए। चलिए ये देखिए, आपको बताना है ये क्वेश्चन जो है ये, अब ये क्या दिया, सो देखिए इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड पूछा है, ये निमोनिया, ये गलत है स्पेलिंग, इसका निमोनिया का स्पेलिंग क्या होता है, निमोनिया, P से शुरू करेंगे, PNEU, निमोनिया। ये डेविएशन का मतलब होता है भटकाव, डेविएशन फ्रॉम समथिंग, सही है, कहीं से भटकाव हो रहा है। और डेविएशन के साथ टू भी हो सकता है। मिसलेनियस माने क्या होता है, ये स्पेलिंग टेस्ट में खूब पूछता है, मिसलेनियस मींस होता है मिश्रित, ठीक है, मिश्रित होता है, बात समझे? अगला हमारा क्या, प्रियम्बल का मतलब प्रियम्बल टू होता है या प्रियम्बल ऑफ होता है। प्रियम्बल माने प्रस्तावना होता है, डेट इज प्रस्तावना, जिसको हम इंट्रोडक्शन कहते हैं, इंट्रोडक्शन यूज करते हैं, बात समझ रहे हो, इंट्रोडक्शन, ये याद रखिएगा। प्रियम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन, प्रियम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन मतलब इंट्रोडक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रियम्बल का सिनोनिम्स क्या लिख सकते हैं, फॉरवर्ड, प्रियम्बल का सिनोनिम्स क्या लिख सकते हो, फॉरवर्ड। चलिए, अ पर्सन वीक एंड डिसेबल्ड बाय इलनेस, अगर बीमारी से कमजोर हो गया तो उसको बोलते हैं इनवैलिड है, ये आदमी क्या हो, इनवैलिड हो, किसी लायक नहीं है, इनवैलिड बंदा हो गया, ठीक है। एथलीट माने क्या होता है, धावक होता है, जो खेलने वाला होता है उसके लिए भी यूज करते हैं। एक्टिविस्ट का मतलब होता है जो आपको किसी भी चीज में क्या करते हैं, बढ़ चढ़ के क्या करता है, बढ़ चढ़ के भाग लगता है, किसी भी चीज एक्टिव रहता है किसी भी कार्यक्रम के लिए, कैंपेन के लिए, तो उसको एक्टिविस्ट कहते हैं। जैसे कोई भी एक्टिविस्ट हो सकता है किसी टाइप का। पिटिशनर माने दर्ज करने वाला, पिटीशन दर्ज किया है मतलब क्या, किसी चीज के लिए आपको दर्ज किया है, जैसे कोर्ट में पिटिशनर होता है, वही पिटिशनर की बात करना। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है ये, बताइए, कह रहा है क्वेश्चन ये है कि, देख सकते हो क्वेश्चन, ये आपका क्वेश्चन क्या है, लिखता है द पुलिस यूज टीयर गैस, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पुलिस ने यूज किया टीयर गैस किस चीज के लिए, क्राउड को तीतर बीतर करने के लिए। हम कई बार कोलोकेशन लिखा चुके हैं, टू क्या लिखेंगे, टू लिखेंगे, टू डिस्पर्स द, देखो टू डिस्पर्स द क्राउड। देखो अटैक माने होता है हमला करना, कलेक्ट नहीं, ये डिस्पर्स है, डिस्पर्स का मतलब तो बांटना होता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है। आपको याद रखना है बच्चों कि ये जो वर्ड है ना, डिस्पर्स द क्राउड, तीतर बीतर करना है क्राउड को, इसके लिए ये यूज करते हैं, याद आएगा। चलो अगला हमारे पास है नंबर 4। नंबर 4 का देखिए, देखो क्या है लिख रहा है, क्या कि सिलेक्ट द ईडीएम। अब इस ईडीएम का मीनिंग बताना है। अगर ये दिया है कि टेक समथिंग विथ ए पिंच ऑफ सॉल्ट, कहते हो ना कि नमक में कुछ काला है, मतलब दाल में कुछ काला है, ठीक है, ये नमक में काला है, दाल में कुछ काला है, मतलब संशय के भाव से देखना। संशय, संशय माने संदेह से किसी भी चीज को सोचना देखना, इस सेंस से। टू बिलीव
ओनली पार्ट ऑफ समथिंग, किसी का कुछ ही पार्ट को विश्वास करना और कुछ पार्ट पे संशय करना, कुछ पार्ट पे विश्वास करना, कुछ पार्ट पे संशय करना। इसलिए टू बिलीव ओनली पार्ट ऑफ समथिंग, कुछ ही पार्ट पे विश्वास करना और सब पार्ट पे संशय करना, संदेह करना। दैट इज टू टेक समथिंग विथ ए पिंच ऑफ सॉल्ट। अगला है हमारे पास, देखिए ऑल हर लाइफ, मतलब पूरे जिंदगी। ऑल हर लाइफ क्या की है भाई, तो देखिए, तो ऑल हर लाइफ ये लिखा है, सो देखिएगा, ऑल हर लाइफ मिसेस फोस्टर हैड ए ग्रेट फियर ऑफ मिसिंग अ ट्रेन, अ प्लेन, अ बोट और ए डैश थिएटर कर्टेन। ये कुछ लोग का होता है कि एक डर होता है कि हम तो सब चीज मिस ही कर जाए, ट्रेन लेट कर गए, वहाँ मिस कर गए, प्लेन मिस कर गए, मतलब सिनेमा देखने गए तो सिनेमा मिस कर गए, हर जगह यही होता है। तो आखिर में कि थिएटर देखने गए ना, सिनेमा में, मतलब पर्दा जो हटा वो भी मिस कर चुके हैं, पर्दा हट गया, मतलब क्या थिएटर चालू है, तो आप क्या लिखेंगे, एक देखिए यहाँ से देखिए, अब अगर इसके पीछे हमें देना थिएटर कर्टेन, इसको भी मिस कर गया, तो ये कॉम्बिनेशन के पीछे आपको देना है इसको भी, तो हम भी के सेंस में इसके पीछे क्या लिखेंगे, ये तो निगेटिव हो जाएगा। ये क्वाइट, जो क्वाइट ये नहीं देंगे, भी के से एक्सट्रीमली एडवर्ब होता है, ये भी एडवर्ब, लेकिन ये लेकिन भी के सेंस में हम लिखेंगे ये। भी के सेंस में क्या है बच्चों, इवन अ थिएटर कर्टेन। इन अदर रेस्पेक्ट्स, और दूसरे अगर देखें, दूसरे चीजों में देखें, सी वॉज नॉट अ डैश नर्वस वुमन। अगर दूसरे चीजों में देखा जाए तो ये नर्वस वुमन नहीं थी। समझो, सी वॉज नॉट पार्टिकुलरली नर्वस, क्या लिखेंगे, देखो ये नाउन हुआ बच्चा, ये एडजेक्टिव हुआ, ये ऑलरेडी ए या डिटरमाइनर है, ये जगह है बच्चा हमारा एडवर्ब का। कितने लोगों को समझ में आया, नेचुरल कॉम्बिनेशन, ये एडवर्ब का जगह है, कितने लोग बताएंगे। अगर ये एडवर्ब का जगह है बच्चा तो यूजुअल नहीं दे सकते, पार्टिकुलर नहीं दे सकते, एक ही आंसर है पार्टिकुलरली, ठीक है। अगला देखिए क्या, बट द मियर थॉट, जो एक सोच होता है, मियर थॉट ऑफ डैश ऑन ओकेजन्स, जो मात्र एक सोच हो जाता है, अरे कोई अवसर होगा तो इसको लगा, डर लगता है कहीं ऐसा ना हो कि भाई, तो लिखेंगे द मियर थॉट ऑफ के बाद हम जानते हैं V4 लिखते हैं, और उसके बाद लगा सकते हो लेट, यहाँ लिंकिंग वर्ड दे दो, लेट हो जाए, बीइंग लेट, तो मियर थॉट ऑफ बीइंग लेट ज्यादा अच्छा है, ये नहीं, बीइंग लेटर नहीं देंगे, लेट होने का इसको जो डर है, समझे, ये एक रहता है। तो लिखा है कि लाइक दीज वुड थ्रो हर डैश सच अ नर्वस स्टेट that a tiny muscle in the corner of her left eye would dash twitch। समझे, ये देखिए इसको क्या होता है, इसको प्रॉब्लम है, ये एक डर जो है ना, डर है, उसके वजह से ही इसको प्रॉब्लम होता है। तो आपको देखो क्या, थ्रो हर अवे, थ्रो हर अवे नहीं, थ्रो अवे माने तो हो गया फेंक देना, थ्रो अप नहीं, थ्रो इन या इनटू, थ्रो इनटू द स्टेट ऑफ, ये ज्यादा अच्छा है। इसको क्या कहता है, उस स्टेट, उस अवस्था में पहुंचा देता है, उस अवस्था में पहुंचाने के लिए इनटू, अबे क्या दे रहे हो, इनटू, थ्रो इनटू दैट स्टेट, सोच समझ के बताइए। इसको देखो इनटू का प्रयोग करते हैं किसी मोशन को दर्शाने के लिए, मोशन में जब कोई चीज रहे उस अवस्था में जाए तो उसके लिए, तो थ्रो इनटू दैट स्टेट, और किस स्टेट में, तो देखो इनटू द स्टेट ऑफ व्हाट, तो अ टाइनी मसल इन द कर, देखो इनटू सच अ नर्वस स्टेट, इस प्रकार से इस नर्वस स्टेट में पहुंचा देता है कि अ टाइनी मसल इन द कॉर्नर ऑफ लेफ्ट आई वुड डैश ट्विच, ट्विच का मतलब होता है सिकुड़ना, मसल सभी सिकुड़ जाता है डर से, सिकुड़ना होता है, ट्विच मीन्स सिकुड़ना, श्रिंक, लेकिन श्रिंक, मसल श्रिंक हो जाता है, तो बेस्ट आंसर इज इनटू। अब आपको दिया दिस वुड डिसअपियर, देखो लेफ्ट आई वुड डैश ट्विच, वो क्या होगा, वो आपको ट्विच करेगा, तो लिखेंगे क्या, वुड के बाद हम V1 यूज करते हैं बच्चों, ये बिगन दिया है, ये बिगन दिया है, ये यहाँ पे दिया है बिगिन ओवर, आंसर होगा C फॉर कैट, बिगिन टू, ये आपको क्या करेगा, सिकुड़ना शुरू करेगा, 2 + V1 होगा इसलिए ट्विच हो जाएगा, ट्विच हमारा क्या है, V1 है, बात समझे, नंबर है C फॉर कैट। चलिए वुड के बाद V1 देंगे, और ट्विच जो है आपका सिकुड़ना V1 है, इसलिए वुड बिगिन टू ट्विच, वुड बिगिन टू ट्विच, समझे। अगला, अगला नंबर 10 है, देखिए, तो अब 10 नंबर देख लो भाई, दिखाई दे रहा, दिख रहा है, नहीं दिख रहा, ओके, ये क्वेश्चन बाद में कर लेंगे, लेकिन फिलहाल आप देखें ये क्वेश्चन, ये आगे इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन है, ये देखेंगे बाद में। ये दिया आपको क्या, सो देखिए, रीता नहीं, रितु इज
एन डैश, अभी तुरंत हमने बताया कि अगर बहुत ज़्यादा पढ़ाकू कोई बच्चा हो ना, उसका एक कोलोकेशन होता है, एविड रीडर, आई ऑलवेज फाइंड हर विथ ए बुक। निगेटिव, निगेटिव, ये भी निगेटिव है। इरेटिक का मतलब होता है इरेगुलर, कभी कभी पढ़ता है, कभी मन करे तो ना पढ़ता है, इरेटिक, बात समझे। इरेटिक मीन्स होता है स्पोरेटिक, छीट फूट वाला। अगला वर्ड लिखेंगे स्पोरेटिक के बाद स्पैस्मोडिक, स्पैस्मोडिक, छीट फूट है भाई, ठीक है, कंटिन्यूटी नहीं है। इनअटेंटिव टू होता है। अगला क्वेश्चन है आपको, देखो ये जो क्वेश्चन दिया गया किसका है, 11 नंबर, फिर से ये क्वेश्चन आपके सामने है और आपको बताना आंसर। क्या बोला, फॉर द लास्ट 2 years, आपको हमने बताया कि लास्ट के बाद अगर नंबर हो तो इसके पीछे दो लगाते हैं, लास्ट के पीछे नंबर हो यानी बाद में, और दो लगे तो यहाँ फॉर होगा। लास्ट के पीछे आपको दो हो जाए, लास्ट के पीछे दो, और लास्ट के बाद नंबर इंडिकेटिंग कोई वर्ड हो, फिर आपका टाइम इंडिकेटिंग वर्ड हो, तो हम लगाते हैं फॉर द लास्ट। अगर लास्ट अकेले तो सिंस लगा। श्वेता हैज बीन, ये हैज के बाद बीइंग होता ही नहीं है, तो श्वेता हैज बीन खोजना था, डी फॉर डॉग, कुछ नहीं, ये तो फोकटिया है। अगला नंबर 12 देखिए, ये हमारा क्या है, पैराजम्बल्स है। तो देखिए पैराजम्बल्स आप देखें और बताइए, फर्स्ट ऑप्शन खोजिए और आंसर बताइए क्या होगा पैराजम्बल का, बताइए क्या है। फाइनली ये पहला सेंटेंस नहीं हो सकता है, फाइनली पहला सेंटेंस नहीं हो सकता है। दे आर क्या, दे आर दो लोग का नाम है, तो पहले कौन कौन है, तो देखो द फिल्म वे फेरर्स, वे फेरर का मतलब होता है जो पैदल यात्री है, मुसाफिर है। वे फेरर्स का मतलब वे माने रास्ता, जो रास्ता चलता है, ठीक है। नमस्ते गुरुजी, लेट हो गए हम, कोई दिक्कत नहीं, आइए। तो ये दिया कि वे, ये आपको मुसाफिर होता है, वे फेरर मीन्स मुसाफिर, मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना, तो मुसाफिर। तो ये मुसाफिर है भाई, दो मुसाफिर है। द फिल्म वेफेरर्स नरेट्स द जर्नी ऑफ अ पुअर कपल इन झारखंड, एक कपल है उसके बारे में है ये कहानी। डी के बाद होगा कि कौन कौन है, तो लेकुआ है और उसकी वाइफ है नथुनी है, तो ये आपका डी भी हो गया। जो लेटर, लेट का मतलब, लेटर मीन्स होता है बाद वाला, नथुनी लेटर मीन्स बाद वाला, तो जो बाद में जिसकी चर्चा की गई तो बाद वाला, तो जो वाइफ है ना वो बाद वाली है। बर्डेन्ड विथ पैरालिटिक हस्बैंड, ये बोझ से भरी हुई है, कैसा हस्बैंड है उसका, जिसको पैरालिसिस मारे हुए, पैरालिटिक हस्बैंड है, और दो बच्चा है, और ये दोनों बच्चा के साथ अपने हस्बैंड के साथ बैटल्स टू सर्वाइव, ये लड़ रही है, जिंदगी से लड़ रही है, जिंदा रहने के लिए, सरवाइव करने के लिए। तो नंबर हो जाएगा हमारा क्या, सी, और उसके बाद होगा ए। फाइनली सी टेक्स द डिसीजन टू गो, ठीक है, और फिर वो डिसीजन लेती है कि हम जाएंगे, शहर जाएंगे और कमाएंगे, चाहे जो भी करना है। तो देखिए कितना बढ़िया स्टेटमेंट दिया। अगला 13 नंबर है, कह रहा है कि इसमें आपको ग्रामेटिकल एरर देना है। यू मस्ट, देखिए मस्ट मेक अ चॉइस, टू मस्ट मेक अ चॉइस इमीडिएटली, बिकॉज देयर इज, देखो ये देयर इज क्या लिखा, टाइम, टाइम अनकाउंटेबल नाउन है, तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे यार, लिटिल लिखेंगे। बहुत कम समय ना के बराबर बचा है, तो ये आपका फ्यू नहीं होता है, लिटिल होता है। समय जो है अनकाउंटेबल है, इसके साथ हम लिटिल का प्रयोग करते हैं, ना कि फ्यू का, ठीक है। अगला देखो, अगला हमारे पास है नंबर 14, और साथ में 15 भी लेंगे। लिखा है क्या कि हैपनिंग, अगर आपको लिखा है हैपनिंग एवरी 2 years, मतलब एवरी 2 years का मतलब 2 साल पर एक बार, 2 साल पर एक बार, इसका मतलब ये हुआ 2 साल पर अगर एक बार हो तो उसको बोलते हैं बाई एनियल। ये बाई एनुअल है, मतलब साल में 2 बार, ये साल में 2 बार, ठीक है, ये साल में 2 बार है बच्चों। अब वो है 2 साल पे एक बार, ये 100 साल, ये 100 साल पर एक बार, 100 साल पे एक बार, ये 100 साल पे होता है। ये ट्राइएनियल है, 3 साल पर। प्रोलिफिक मीन्स होता है प्रोडक्टिव, प्रोडक्टिव, प्रोलिफिक राइटर मीन्स प्रोडक्टिव राइटर, ठीक है। तो इसका एंटोनिम पूछ रहा है, ये इसका ये सिनोनिम्स हो जाएगा, याद रखेंगे। अब देखो रीच भी इसका सिनोनिम्स चलता है, दोनों यूज करते हैं। इसका उल्टा देना है तो हम देंगे अनप्रोडक्टिव, प्रोलिफिक, अनप्रोडक्टिव। अगला है भैया 16 नंबर, ये क्या बोलता है, ये लिखता है कि द दिल्ली, क्या लिखा था, द दिल्ली बिरला इंटरनेशनल स्कूल एलुमिनस दिया है, तो ये एलुमिनस नहीं होगा बच्चों, एलुमनी होगा, क्योंकि ये आपका पुलर चाहिए, पुलर है वो एलुमनी होगा, ठीक है, एलुमनी होगा। ऑक्यूपाई, एलुमनी अगर हमारा पुलर सब्जेक्ट हो गया तो ये हमारा पुलर वर्ब हो गया, B1,
हो गया ना, ऑक्यूपाई लीडिंग पोजीशंस इन डिफरेंट एरियाज ऑफ प्रोफेशन एंड क्या लिखा है, ये आपका आंसर होगा सर्विसेज। ठीक है, अगला हमारे देखो, अगला हमारे पास है 17 नंबर। ये क्या लिखा है, फुल ऑफ साउंड एंड फ्यूरी, मतलब जहां पे बिना मतलब का क्या चिल्लम चिल्ली आवाज आ रहा है, सही है, बिना मतलब वाला। तो फालतू का मियरली माने सिर्फ, सिर्फ क्या हो रहा है, ऊंची और गुस्से वाले शब्द, बट नॉट इफेक्टिव, लेकिन कोई भी इफेक्टिव चीज नहीं है, फालतू का चिल्लम चिल्ली है, लेकिन सब कुछ व्यर्थ है। ठीक है, बात समझे। अगला आपको क्या है नंबर है, आगे देखेंगे। क्वेश्चन ये नंबर 18 है। अब देखिए क्या लिखा है, द इम्पेरर, ये जम्बलिंग करना है। देखिए पैराजम्बल्स है, तो आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा। द इम्पेरर वुड, ये क्वेश्चन का आंसर बताना है। द इम्पेरर वुड, दिख रहा है, द इम्पेरर वुड व्यू द कॉमिक आर्ट्स। तो आपको ये क्वेश्चन जो है इसका आंसर बताना है। तो इम्पेरर जो है ये व्यू करता था। अब इनफैक्ट ये कहाँ से शुरू करेंगे, ये तो व्यू बाद, ऑन द फेस्टिवल ऑफ होली द इम्पेरर वाज, बहादुर सफर्स लाइफ एंड टाइम्स आर डिस्क्राइब्ड इन ए बुक, एक नंबर यहाँ से शुरू करेंगे। ये जो बहादुर शाह जफर है, उनका जीवन और उनका जो समय था एक बुक में लिखा गया जिसका नाम है सिटी ऑफ माई हार्ट, मतलब सी से शुरू करेंगे बच्चों, तो ये दोनों खत्म। अब सी के बाद क्या होगा, देखें बी, द इम्पेरर वुड व्यू द ना, ऑन द फेस्टिवल ऑफ होली द इम्पेरर वाज एंटरटेन विथ मिमिक्री इम्पर्सनेशन एंड प्ले एक्टिंग। सी के बाद आपके पास और भी है, सी के बाद हमारे पास बी ऑप्शन है, ठीक है, और उसके बाद इम्पेरर वुड सही, और फाइनली वो लास्ट में क्या अवार्ड भी देता था, बी नंबर। चले, अगला हमारे पास फाइनली दिया है तो लास्ट में डी होना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका पैसिव का क्वेश्चन है, आपको बताना है, ठीक है। ये लिखा है छत्तीसगढ़ ऑर्गेनाइज द फर्स्ट, छत्तीसगढ़ ऑर्गेनाइज द फर्स्ट एवर, ये क्या किया है, आपको लिखा है कि ऑर्गेनाइज्ड, ये V2 है, तो V2 के लिए आपको खोजना होगा वाज वेयर प्लस V3। वाज ये है, ठीक है, आपको वाज बीइंग गलत दिया है, ये बीइंग नहीं होगा। अगला हैड बीन दिया है, ये विल भी दिया है, आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ये V2 है तो खोजेंगे वाज वेयर, सिर्फ V2 है तो वाज वेयर खोजिए सिर्फ। अगला नंबर हमारे पास क्या, देखिए पेडिग्री, ये वर्ड है, देखिए पेडिग्री जो होता है, जो हमारा नस्ल है, जो आने वाला जो जनरेशन है, लाइनेज है, वंशावली है, उसके लिए, तो इसके लिए हमारा क्या लाइनेज, वंशावली, नेक्स्ट जनरेशन। अगला फॉरबिडन का मतलब क्या होता है, छोड़ा हुआ, मना किया हुआ, मना किया हो, निषेध है, फॉरबिडन है बिहार में दारू, ठीक है। अगला इलेजिटमेट है, गैर कानूनी है, इलीगल, ठीक है, गैर कानूनी, इलीगल है, इलेजिटमेट है। मोंग्रल जो होता है, ये आपको एक डॉग का नस्ल है, उसके लिए मोंग्रल कहते हैं। 21 नंबर है, और लिखा गया है कि इन द सेंटेंस ग्रामेटिकल एरर, आपको बताना है। लिखिए, ये आपको सेंटेंस दिया है, आपको बताना है क्या होना चाहिए। कह रहा है कि सुभाष गिडवाणी इज सेलिंग डॉल्स विच आर टाइप ऑफ मध्य प्रदेश विलेज कल्चर, तो विच आर टाइप ऑफ लिखा है। या तो देखिए जो चीज कहीं का अगर हो, कोई भी चीज अगर बोले कि ये किस जगह का है, तो जो जिस जगह का हो और वहां का वो टिपिकल चीज हो, टिपिकल, वहां का कोई खासियत वाला चीज है, तो उसको बोलते हैं टिपिकल ऑफ समवेयर। जैसे कॉफी इज टिपिकल ऑफ साउथ इंडिया, कॉफी, कुछ भी लिखना है। तो विच आर टाइप्स ऑफ क्या लिखे, मध्य प्रदेश विलेज कलर, ये आपको टाइप से भी अच्छा वर्ड होगा, टाइप से भी अच्छा वर्ड क्या होगा बच्चों, इसको टिपिकल ऑफ लिखो। आप जाकर डिक्शनरी चेक कर लीजिएगा, टिपिकल ऑफ ही होता है। इसका मतलब होता है कोई भी चीज कहीं के लिए प्रसिद्ध हो, कहीं का कोई चीज प्रसिद्ध होता है ना, उसी को देगा। क्लियर नहीं दिख रहा, क्लियर नहीं दिख रहा। अरे मैंने बोला कि अगर लिखा है कोई भी चीज कहीं का हो ना, कोई चीज कहीं का प्रसिद्ध हो, तो विच आर टिपिकल ऑफ, वो वहां का क्या है, ये पिकुलियर चीज होगा, ठीक है, ये आपको फेमस होगा और पिकुलियर होगा। तो जब कोई चीज कहीं का फेमस हो और पिक्यूलियर हो, आपको क्या हो, वो आपको पिक्यूलियर और फेमस क्या बता देते, फेमस जो हुआ मशहूर हो, और वहां का वो विचित्र चीज है, थोड़ा अनोखा चीज है। सर आपका सीजीएल का न्यू बैच आएगा, सीजीएल के लिए न्यू बैच ऑफलाइन पे चल रहा है, बात समझे। ऑफलाइन में सीजीएल का कोई बैच तो नहीं है, आपको फाउंडेशन बैच चल रहा है, टेस्ट सीरीज चल रहा है सीजीएल के लिए। हाँ, आपका हमारा जो है अभी सीजीएल का टारगेट बैच चल रहा है, एग्जाम मंत्रा ऐप पे है, एग्जाम मंत्रा ऐप पे है। आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, इंग्लिश बाय ऑफिसर सुशील सर, उसमें आपको पता चल जाए, इंग्लिश बाय ऑफिसर सुशील सर, अभी मैं लिख दूंगा। तो यहाँ पे ये गलत है, टाइप ऑफ ऐसे भी गलत है, इसको होना चाहिए था टिपिकल ऑफ, ऐसे कुछ लोग बोले सर टाइप्स ऑफ दे दीजिए।
ठीक है, चलिए अभी मैं बता दूं कुछ चीज़ें, कुछ लोग जो पूछ रहे हैं वो बता ही देते हैं। पहले ये चर्चा कर ले। अभी कुछ लोग पूछ रहे हैं, बता देते हैं। देखिए कुछ लोग पूछ रहे हैं तो बता दें, कुछ चीज़ें आप सीखिए। देखिए आपको मैं बता दूं कि हमारा टेलीग्राम टेलीग्राम चैनल है और एक डाउट सेल भी है। जिस नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है ना, जिस नाम से यूट्यूब है उसी नाम से हमारा क्या है, टेलीग्राम भी है। इंग्लिश बाय ऑफिसर सुशील सर, आप सर्च करेंगे मिल जाएगा। इंग्लिश बाय ऑफिसर सुशील सर, इसी नाम से हमारा क्या है, सेम चीज़ है, हमारा टेलीग्राम चैनल भी है। दूसरा चीज़ है हमारा एक डाउट सेल है, टेलीग्राम पे हमने डाउट सेल बना के रखा है, आप इसको जरूर ज्वाइन कीजिए। डाउट सेल, ये टेलीग्राम पे डाउट सेल हमने बना के रखा है। इससे क्या होगा, आप जो भी चीज़ पूछना चाहते हैं बता देंगे। देखिए SKP सुल्तान, SKP का मतलब सुशील कुमार पंकज सुल्तान। आप मेरा नाम सर्च कर सकते हैं, गूगल में भी मिल जाएगा, फेसबुक में भी आपको मिल जाएगा सुशील कुमार पंकज। तो सुल्तान इंग्लिश डाउट सेल, आप इसको क्या करें, ज्वाइन कर लीजिए। आपके जो भी क्वेश्चंस हैं मैम यहाँ जवाब देंगे, इंग्लिश डाउट सेल। ठीक है, आप ज्वाइन कीजिए, मिल जाएगा। कुछ बच्चों का था सर यहाँ CGL टारगेट बैच, तो न्यू बैच जो है हमारा कोई CGL के लिए तो है नहीं, लेकिन आप मेरे अगर आते हैं इस पे तो आपको हम बता देंगे फ्री का, आपको बता देंगे कि CGL के लिए कहाँ टारगेट बैच आपको मिल जाएगा। ठीक है, इस पे अगर आते हो ज्वाइन करते हो तो फ्री का आपको बता देंगे, या आपको यहाँ पता चल जाएगा कि फ्री का आपको कहाँ चल रहा है, सारा चीज़ पता चलेगा टारगेट बैच के लिए। चलिए आगे देखेंगे। तो ये आप टेलीग्राम चैनल सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए, या डाउट से जरूर ज्वाइन कर लीजिए। अगला क्वेश्चन 22 है, आप देखें 22। ठीक है, 22 नंबर जो क्वेश्चन है ये देखिएगा, दिस वन। तो 22 नंबर जो है क्वेश्चन है आपके सामने है, दिख रहा है। देखिए ये वर्ड आपके सामने, मोस्ट एप्रोप्रिएट देना है क्या, सिनोनिम देना है, अब बताइए इसका मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम क्या होगा। इसका मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम जो कंजेनियल टू होता है, कंजेनियल टू होता है, मतलब जो आपका कंजेनियल का मतलब ये होता है सुमेल, जो मेल खाता हो। कंपेटेबल, ठीक है, कंपेटेबल टू भी होता है, विथ भी होता है, तो आप दीजिए ना कंपेटेबल टू, ये हमारे लिए कंपेटेबल है, समझे। सर कोट कलर का सीरियल के साथ में प्रिपरेशन करना है, आई एम इन विलेज बॉय, सो पटना नहीं आ सकता हूँ। तो आप अगर बैच लेना चाहते हो तो ठीक है, आप ले लीजिए रमांशु सर का जो बैच है ना, सिविल कोड वाला बैच ले लो। रमांशु सर के एप्लीकेशन पे आप देख लीजिए, बता देते हैं आपको, रमांशु GS क्लासेस, रमांशु GS क्लास, ये आपको GS क्लास ऐप है, रमांशु एप्लीकेशन है ना, इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। इस पे हमारा स्पेशल बैच चल रहा है सिविल कोड के, उसमें जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना, वो बैच से आपका इंग्लिश हो जाएगा। हाँ, अगर आप चाहते हो कि इंग्लिश अलग से स्पेशल इंग्लिश पढ़ना, तो देखते हैं बैच ला रहे हैं। कंपीटेबल टू कंजेनियल टू मतलब होता है कि मेल जो खाता है, जो बराबरी हो, कंपेरेबल टू हो। बम्बास्टिक का मतलब होता है जब आप जो भाषण देते हो ना, तो बम्बास्टिक स्पीच का मतलब होता है जब आपका स्पीच जो होता है पूरी तरह से क्या अलंकृत भी हो और जोर शोर से बोले, उसके लिए बोलते हैं मसालेदार घर बना के। ठीक है, एलूफ का मतलब होता है अलग, एलूफ मीन्स अलग रहना, अलग थलग जो होता है उसके लिए कहते हैं, और इसको यूज करते हैं टू कीप एलूफ, मतलब एलूफ रहिए, टू कीप एलूफ फ्रॉम समबडी। ठीक है, फ्रॉम लगेगा, ये भी याद रखेंगे। अगला वर्ड हमारे पास है सर्वाइव, सर्वाइव का मतलब होता है जो गुलाम लाइक है, सर्वाइव मीन्स स्लेव लाइक, गुलाम की तरह रहता हो, स्लेव गुलाम। ठीक है, सर्वाइव मीन्स ये गुलाम की तरह रहता है, उसके लिए यूज करते हैं गुलाम। ठीक है, की तरह जो रहे उसको हम बोलते हैं सर्वाइल। इनका जो नेचर है सर्वाइल नेचर है, सर्वाइल मतलब सेवक वाला नेचर है। ठीक है, याद रखिए, हो गया। चलिए, हाँ धुआं धुआं वाला भाषण है, धुआं धुआं कर देंगे। अगला देखिए द फॉरनर, देखिए क्वेश्चन है द फॉरनर, ये इनडायरेक्ट डायरेक्ट वाला क्वेश्चन है, तो आप बताएं इसमें क्या आंसर होगा। डायरेक्ट इनडायरेक्ट करना बच्चों और बताना आपको आंसर क्या होगा। द फॉरनर से टू द फार्मर, द फॉर्मर, देखिए द फॉरनर से टू द फार्मर, ऐसा कुछ है क्या, हाँ यही है। कैन यू टेल मी द वे टू द नियरेस्ट होटल, तो देखिए यहाँ पे सेट कैन से है, तो आपको क्या करेगा, ये आपको इंक्वायर्ड ऑफ द फार्मर, इफ ही कुड टेल हिम द वे टू द नियरेस्ट,
तो या तो आस्क लिखते हैं या तो हम इंक्वायर लिखते हैं, ठीक है, ये होगा। बात समझे? ही इंक्वायर्ड ऑफ द फार्मर इफ ही कुड टेल हिम द वे। चलिए, जो बच्चा गलती कर रहा है पिटा जाएगा, ये सब गलत सलत ना लिखेगा। और आगे आपका जो ये 24 और 25 ये देखें, ये लिखा है पेसिफिस्ट। पेसिफिस्ट वो लोग होते हैं जो शांति को पसंद करते हैं और शांति प्रिय लोग होते हैं। शांति प्रिय, पेसिफाई शांत करना, पेसिफिस्ट शांति को पसंद करने वाला। तो ये इसके लिए आपको वर्ड देना है। ये तो पीस मेकर, ये इसका तो क्या सिनोनिम्स हो जाएगा। आपको चाहिए उल्टा, तो यहाँ होगा क्या, जो हमेशा मन में युद्ध के बारे में सोचे, वार मोंगर। वार मोंगर मतलब युद्ध के बारे में सोचने वाला, युद्ध छेड़ने वाला, वार मोंगर लोग हैं ये लोग, लड़ाकू लोग हैं। नियलिस्ट लोग वो लोग होते हैं जो इस चीज में विश्वास करता है कि दुनिया में सब कुछ खत्म हो जाएगा एक दिन। समझे? दुनिया में सब कुछ खत्म हो, नियलिस्ट वो लोग होते हैं, यहाँ कुछ नहीं बचेगा, सब कुछ खत्म हो जाए, नियलिस्ट उन्हीं को कहते हैं। ऐसे लोग को बोलते हैं नियलिस्ट। ओरेटर मीन्स होता है जो अच्छा स्पीच देता है, अच्छा भाषण देता है, उसको ओरेटर कहते हैं। समझे? अच्छे वक्ता है उनके लिए यूज करते हैं ओरेटर। यहाँ इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड देना है। एक्सपांस का मतलब क्या है, ये वर्ड बनता है एक्सपेंड से, ये वर्ड बना है एक्सपेंड से, और इसका मतलब एक्सपेंड वर्ब होता है, और एक्सपांस का मतलब क्या हो गया, ये आपको फैलाव हो गया, ये फैलाव, ये नाउन हो गया बच्चों, एक्सपांस, ठीक है। एक्सपेंड से एक्सपांस हो गया। ये रिजल्टांट है, मतलब कोई चीज़ का फल क्या होगा। कंस्टेंट का मतलब बाधा होता है, रुकावट होता है। कंस्टेंट बाधा या रुकावट के लिए हम यूज करते हैं। कंस्टेंट है मेरी ज़िंदगी में बहुत सारी, तो ये हुआ। ये आपको वर्ड जो है इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड यही है, कंसाइंसियस। कन हो गया साइंस, कंसाइंसियस। ये कंसाइंसियस का मतलब होता है जो बंदा कर्तव्यनिष्ठ होता है, जो कर्तव्य के प्रति बहुत ही क्या होता है, निष्ठावान होता है, उसके लिए यूज करते हैं कंसाइंसियस वर्कर। समझे? कर्तव्यनिष्ठ। ये आपका आज का सेशन रहा। मैंने ठीक है 50 मिनट से थोड़ा सा ज़्यादा लिया है, लेकिन इसके बावजूद भी हमने आपको कोशिश की है 20 और कितना 80 मिनट्स लिया है, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा सेशन रहा आज का। खुश रहो बच्चे सभी लोग। और ये सेशन अगर अच्छा लगा हो तो लेट हो गए कोई बात नहीं है, तो आप लोग क्या करें, अगर लेट हो गए ना तो ये आज कंप्लीट हो गया, ठीक है। ये सब जो है आज आपको जो है कंप्लीट हो गया, इसके लिए परेशान ना होंगे। और जब कंप्लीट हो ही गया है ना तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बात समझे? तो ये याद रखिएगा। तो ये आपका जो है ये दिमाग में रखना है कि ये जो चीज़ है ये आपको मतलब जितना भी चीज़ था ना आपको सब कुछ हमने कर दिया, ठीक है। ये जो भी चीज़ था आपको हमने सबको आपको क्या किया कि इस सेशन में हमने कोशिश किया है कि सब कुछ ख़त्म कर दें, ठीक है। और कुछ सबको आशीर्वाद देना है भाई, सही है। सब लोग आप लोग जीवन में अच्छा करो और आप फॉलो करो, हमें फॉलो करो और कोशिश करो कि जितना आपने स्पीड को मेंटेन किया आप भी सारा वर्ड्स याद रखिए, एक टाइप का वर्ड, एक टाइप का प्रिपोजिशन। और जो एलिमिनेशन टेक्निक है ना हमारा बहुत अच्छा है, एलिमिनेशन टेक्निक उसको फॉलो कीजिए। एग्ज़ाम में एलिमिनेशन बहुत बहुत मज़ा है, ठीक है। तो बस अब जाइए आप लोग सोने की तैयारी कीजिए, इट इज़ टाइम टू हिट द सैक, ठीक है। और बस लोड नहीं लेना है एग्ज़ाम का, ठीक है। हाँ बाद में देख लेते हैं, अच्छा ही करते हैं। लोड एग्ज़ाम में नहीं लेना है और बस पढ़ते जाना है, रेगुलर रहना है। और जो हम लिंक शेयर करेंगे कल भी हो सकता है आपको यूट्यूब पे सेशन होगा तो उस लिंक पे जाके आप लोग सेशन देखेंगे। सिविल कोड का बैच जो है रमांशु जीएस एप्लीकेशन पे चल रहा है। सिविल कोड का बैच काफ़ी अच्छा बैच है सिविल कोड का। उसमें हमको लगता है कि 1000+ बच्चों ने, ठीक है, अपने आप को इनरोल करा रखा है। और वो जो बैच है आने वाला जो समय है हाई कोर्ट वाली बैच, हाई कोर्ट आने वाला है वैकेंसी हमारा दिसंबर लास्ट तक या जनवरी तक आएगा, तो वो बैच आपको हाई कोर्ट तक जाएगा, ठीक है। क्योंकि हाई कोर्ट में भी प्रीलिम्स होता है, तो हाई कोर्ट के लिए भी वो जो बैच चल रहा है हमारा रमांशु जीएस ऐप पे, वही बैच आपका हाई कोर्ट के लिए भी हो जाएगा। जब बात आएगी डिस्क्रिप्टिव की ना तो फिर क्लोज टेस्ट कब होगा? संदेश जी क्लोज टेस्ट भी जल्द ही ला रहे हैं, कोशिश तो है कि आपको हम लोग मंडे से ला रहे हैं, ठीक है। मंडे से आपको क्लोज टेस्ट का सेशन आ रहा है, आपको याद रखिए मंडे से हम क्लोज टेस्ट करेंगे 1 सप्ताह तक। बात समझे? कोशिश करें 2-3 दिन तक तो जरूर करें। तो आप लोग जुड़े रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक आप लोग ज़रूर करके जाएंगे और हो सके तो सब्सक्राइब कराइए चैनल को। ऐसे हमें बहुत फ़र्क नहीं पड़ता है
कि कितने बच्चे देखते हैं कितने बच्चे नहीं देखते हैं। हाँ, अगर थके हुए रहे तो हम क्लास नहीं लेते हैं, क्योंकि बहुत सारा देखो सुबह में 7 से 10 क्लास रहता है ऑफलाइन, फिर 10 से 5 ऑफिस रहता है, फिर शाम में आते हैं सिविल कोड का बैच है एप्लीकेशन पे, और उसके बाद आपको 9:30 बजे से क्लास लेना, तो थके हुए रहे तो हम नहीं लेते हैं क्लास। ऐसे हमें ये बहुत फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, कि कितने लोग लाइव देखते हो, कितने लोग लाइक करते हो, नहीं करते हो। अगर आप कर लेते हैं तो आप ही को फ़ायदा करेगा, हमारा कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। ऐसा भी नहीं कि हम यूट्यूब से बहुत पैसा कमाने को इंटरेस्ट में है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारा पैसन है पढ़ाना, हम पढ़ा रहे हैं। हमारा पैसन है कि बच्चों का सिलेक्शन करवाना, हम करा रहे हैं। और ऑफलाइन से हम ज़्यादा से ज़्यादा सिलेक्शन ऑलरेडी करा दिए हैं। 2019 सीजीएल में भी हमारे यहाँ से कम 25-30 बच्चों का सिलेक्शन, उसमें से 10 तो इंस्पेक्टर नहीं था एक्साइज में। इस बार 2020 सीजीएल में भी हमारे यहाँ देख लो कितने इंस्पेक्टर बन चुके, डिविजनल अकाउंटेंट, प्रिवेंटिव सब बन रहे हैं। तो हमें बहुत फ़र्क नहीं पड़ता है कि क्या मतलब दुनिया जिस चीज़ के रूप में जा रही है, बाजारू बन चुकी है, हम बाजारू नहीं है और हम बाजारू बनना नहीं चाहते। हम पढ़ाते हैं पैसन के लिए। कुछ लोग बोल रहा था कि सर आप सीएचएसएल का करा रहे हो सेट, जबकि एग्जाम सीजीएल का। अरे भाई, सीएचएसएल के सेट में भी वही क्वेश्चंस आते हैं जो सीजीएल के प्री में आते हैं। सेम आपका पैटर्न है, 25 क्वेश्चन आ रहा है, तो वही चीज़ हम करा रहे थे। तो लेकिन अब जो चीज़ करा रहे हैं ना, वो आपको डायरेक्ट आपको क्या होगा फ़ायदा के लिए, जैसे क्लोज टेस्ट आपको रहेगा, एक एक पैसेज रहेगा आपको सीजीएल प्री में भी। तो हमारी कोशिश है कि थोड़ा सा क्लोज टेस्ट पे फोकस करें, ठीक है। चलिए, अगर आपको अच्छा सेशन लगा होगा तो बस यही रिक्वेस्ट करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना कर लीजिएगा, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे और मेरे सेशन को देखने के लिए, ठीक है। और फिर मिलते हैं।